सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे जैसा हम लोग रोज करते हैं। श्रीवर्धमान मर्हन्तं नत्वा, बोलिए बोलिए, श्रीवर्धमान मर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। अब ये बताइए, आपको न्याय पढ़ने में आनंद आ रहा है? हम दुनिया में ऐसा कोई काम अगर करते हैं कि हमें अगर आनंद ना आए तो हमारे अंदर घुसता नहीं है। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि आप कब रिटायरमेंट ले रहे हैं? सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया कि आप कब रिटायरमेंट ले रहे हैं, कब आप मैच खेलना छोड़ेंगे, ऐसा उनसे पूछा किसी ने। तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा कि मैं आनंद के लिए खेलता हूँ और जिस दिन मुझे क्रिकेट से आनंद आना बंद हो जाएगा मैं क्रिकेट खेलना बंद कर दूंगा। तो हम लोग भी आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, टेंशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सुलझने के लिए पढ़ रहे हैं, उलझने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? अब आप लोग ये बताओ कि 2 दिन से लगभग 8-9 घंटे हम लोगों ने न्याय दीपिका पढ़ी, इसका अभ्यास किया, तो किस किस के सपने में न्याय आ रहा था? अभी नहीं आया ना, इसका मतलब अंदर तक घुसा नहीं है। ये प्रमाण होता है कि अगर सपने में चीज़ आ जाए इसका मतलब उसका असर बहुत गहरा हुआ है, तब जाकर के वो सपने में भी वही चीज़ आती है। माने इतना ज़्यादा हमको किसी भी विषय में डूबना चाहिए कि स्वप्न में भी वो ख्याल में आए कि ये विषय ऐसा है, ये विषय ऐसा है। सर, अगर ये स्वप्न प्रमाण है तो उसमें कोई दोष नहीं है टीम में? नहीं नहीं, कोई दोष नहीं है। निश्चिंत रहिए। आज हम लोग अगला अभ्यास अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आपको गाथा सुनाता हूँ प्राकृत की और उसका भाव बताता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हमको क्यों स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए। अभी हम वर्कशॉप में हर एज ग्रुप के लोग हैं। कुछ जो नए लोग पढ़ते हैं, नई उम्र के, उनके सामने एक ऑप्शन रहता है, मेरे पास तो जो करियर है, ये है, वो है, काम करना है, पीएचडी करना है, एमए करना है, उनके पास पर्पज रहता है। जो बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, बहुत एजेड हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो उनसे लोग कहते हैं आप क्यों पढ़ रहे हो? हमसे कई लोग कहते हैं आप क्यों पढ़ते रहते हो, आपका तो नौकरी लग गया, आप क्यों पढ़ रहे हो? मैंने वो तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ना है, ऐसे बोलते हैं। तो उसके लिए मैं एक गाथा सुनाता हूँ आपको कि लौकिक दुनिया का पढ़ाई अलग पढ़ाई होती है, वो करें नहीं करें चलता है, लेकिन ये जो विद्या हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। ये सामान्य विद्या नहीं है। कोई भी शास्त्र पढ़िए, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, वो ब्रह्म विद्या है और ये ब्रह्म विद्या हमारी आत्मा के हित के लिए है। इसलिए किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको पढ़ सकता है और इसका स्वाध्याय करने से, इसका अभ्यास करने से व्यक्ति तर जाता है। माने उसकी सारी जो जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान होता है। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितना अभ्यास हम कर लेंगे हमको अगले जन्म में उतना ही कम अभ्यास करना पड़े, क्योंकि वो ही मेरे साथ जाने वाला है। हमारे ये पर्याय पूरी होने के बाद क्या चीज़ साथ में जाएगी? आत्मा का ज्ञान का संबंध पड़ा ना, तो आत्मा जाएगी अगले भव में, तो उसके साथ ज्ञान भी जाएगा। एक ज्ञान का ही परिग्रह श्रेष्ठ परिग्रह है, वो साथ में जाता है, बाकी सारा परिग्रह यहीं पर रह जाता है।
इसलिए हमको ज्ञान को सुलझा लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम सुन तो रहे हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से ये गाथा है। मूलाचार नाम का ग्रंथ है, आचार्य भट्टकेर स्वामी ने लिखा है, 2nd-3rd सेंचुरी का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में एक बहुत सुंदर गाथा आई है, विणयेण सुध मधीदम यदि भी पमादेड़ होदि बिस्सरिदम तमुवट्टादि परभवे केवलनाणम च आहवदि। ये मैं इनको गाथा भेज दूंगा सर को, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में, अभी लिखने का टेंशन मत रखिए। ये कह रहे हैं विनयेण सुध मदीदम, यदि आपने विनय पूर्वक श्रुत को सुना है, ग्रहण किया है, विनय पूर्वक, विनय इंपॉर्टेंट है, मैंने आपका उसमें समर्पण है और आप उसको महिमा पूर्वक उसको सुन रहे हैं कि ये भगवान की विद्या है और मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो आपने कान में सुना है इसको। अगर विणयेण सुध मदीदम यदि भी पमादेड़ होदि विस्तरिदम, एक खासकर जो एजेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, हम सब भूल जाते हैं, पढ़ते हैं अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। नॉर्मली अधिकतर लोग ये बोलते हैं, तो उस पढ़े हुए का क्या फ़ायदा है। मान लो हमने वर्कशॉप किया, न्याय पढ़ा, फिर इसके बाद सब भूल गए, तो ये 2-3 दिन तो बेकार हो गए ना मेरे, सब भूल गए, 5 दिन पढ़ा। तो वो कह रहे हैं यदि प्रमाद से वो विस्मृत भी हो जाता है, यदि भी पमादेड़ होदि बिस्सरिदम, अगर प्रमाद के कारण वो हम भूल भी जाते हैं, तब भी वो तमुवट्टादि परभवे, वो पर भव में उदय में आ जाता है। यदि आप भूल भी गए इस भव में, तो पर भव में उदय में आ जाता है और केवल अणाणम च आवधि, वो केवल ज्ञान का निमित्त बन सकता है। इसलिए ये सोच के अध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, जितना याद हो जाए ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, शब्द याद नहीं भी है, तो वो हमारी समाधि में भी काम आता है। जब हम समाधि में होते हैं या जो भी, उनको इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, स्मृति का लोप हो जाता है उस समय, अंतिम समय में, बहुत बुजुर्ग हो गए, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, उस समय उसको हो सकता है नमोकार मंत्र भी याद ना हो, स्मृति है, इस पर किसका भरोसा है। वो मान लो खराब हो गया, कुछ हो गया, कोई कोमा में ही चला गया मान लो, तो उस टाइम पर भी यदि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका अंदर अंदर स्वाध्याय चलता रहता है और वो उसके परभव में केवल ज्ञान का कारण है, क्योंकि उसका अंदर तक धारणा ज्ञान तक क्लियर हो गया था, क्लियर कर लिया था। तो इस पंचम काल में आचार्य कुंद स्वामी रयणसार ग्रंथ में एक गाथा कहते हैं, वो गाथा मैं सुना के फिर अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इस गाथा की खूब व्याख्या भी करता हूँ। वो कहते हैं अध्ययनमेव झाड़म, अध्ययन ही ध्यान है। मेडिटेशन की परिभाषा है अध्ययन ही ध्यान है। अध्ययनमेव झाड़म पंचेन्द्रिय डिग्गहम कसायम्पि। हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, देखो क्या होता है। आप ये सोचो, अभी हम यहाँ अगर नहीं पढ़ रहे होते तो क्या कर रहे होते इस समय, किसी न किन्हीं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे होते, निश्चित है, नहीं करते तो यही करते हैं, तो उससे पाप बंद कर रहे होते। लेकिन इतनी देर, जितनी देर हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे निमित्त से जो भी, उतनी देर हमारे पंचेंद्रिय से निग्रह हो गया, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से निवृत्ति हो गई। इस समय हम टीवी नहीं देख रहे हैं, इस समय हम खा पी भी नहीं रहे हैं, इस समय रसनायन इंद्रिय सिर्फ उपयोग ज्ञान में केंद्रित है, कान भी सुन रही है, आँख भी शास्त्र देख रही है, सिर्फ वही चल रहा है और ज्ञान पी रहे हैं पीने में भी वही ज्ञान आ रहा है, सुन भी वही रहे। तो इस समय पंचेंद्रिय विषयों से निवृत्ति हो गई, कितनी बड़ी बात हुई। और कसाय भी मंद होती है। इतनी देर आपको ऐसा तीव्र क्रोध नहीं आएगा जब स्वाध्याय सुनते हैं,
कभी ज़्यादा मोह भी उत्पन्न नहीं होगा इतनी देर। तो उतनी देर के लिए 4 कषाय से भी हम कम, मतलब कम हो, मंद हो जाता है, अभाव तो नहीं होता, मन कम से कम ढक जाता, उतनी देर शांति हो जाती। तत्तो पंचम याले, इसलिए इस पंचम काल में पवयण सारभासमेव कुज्जाह, प्रवचन सार का अभ्यास कर लेना चाहिए। इस पंचम काल में ये कर सकते हो आप, और कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। तो आपको शास्त्र का यानी भगवान की वाणी का जितना हो सके अभ्यास कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, क्योंकि इससे ये 2-3 लाभ तो साक्षात दिख रहे हैं। और बिना मेडिटेशन के स्वाध्याय भी नहीं होता है। स्वाध्याय परमम तपः, ऐसे ही नहीं कह दिया, परम तप बोला है, क्योंकि बिना तपस्या के स्वाध्याय भी नहीं होता। तप करना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, विद्या की आराधना के लिए। तो हम जो ये जो प्रवृत्ति स्वाध्याय के प्रति या ज्ञान के प्रति जो हम अभ्यास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय क्षयोक्षम होता है। इसी पुरुषार्थ से होता है। ज्ञान रूप पुरुषार्थ करेंगे तभी वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय क्षयोक्षम होगा, और तभी वो उगाड़ होगा उसका। तो इस पुरुषार्थ से कभी हम ये चीज़ कठिन है, समझ में नहीं आ रही है, कुछ नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आ रही है इसलिए हम नहीं सुनते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं, है ना। हमको समझ में नहीं आता इसलिए नहीं सुनते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा कैसे समझ में आता है बताओ। बोले नहीं समझ में आता इसलिए नहीं सुनते। हम कहते हैं सुनोगे तो समझ में आएगा। तो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आता इसलिए नहीं सुनते। वो गलत बोलते हैं। दरअसल वो इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। समझ में नहीं आता इसलिए नहीं, उसका तो प्रोसेस भी तो हमने, समझ में आएगा कैसे? समझ में तो तब आएगा जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे, तब आएगा ना। आप उस रूप पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हो, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। हम लोग बहुत, कल मैंने कहा था ना, आई डोंट नो बोल देते हैं, है ना। और बहुत आराम से, खासकर इस क्षेत्र में बड़े अच्छे से कहते हैं, भैया इसका मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं आता है। बड़े अभिमान के साथ बोलते हैं, मैंने उसमें संकोच हीन कुछ नहीं, मुझे नहीं आता। और उसमें भी स्टैंडर्ड महसूस करते हैं कि मुझे इस विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं। आप ये बताओ, हमको ज्ञान नहीं है, इसमें किसका दोष है? मम्मी पापा का दोष है? टीचर का दोष है? किसका दोष? मैं नहीं जानता हूँ किसी भी विषय, तो इसमें दोष किसका है? वो ले दे के हमारा ही है ना। तो पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा। इसमें दूसरे के ऊपर दोषारोपण से तो कुछ नहीं होगा। मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे आज तक किसी ने सुनाया नहीं, मैं क्या करूं, मुझे आता नहीं, ऐसे दूसरे के ऊपर टालने से हमारे स्वयं का अपराध है कि हमें ज्ञान नहीं है, और उसका जो दोष है वो हमें भुगतना पड़ता है। एक वकील है, मैं एक वकील का उदाहरण इसी, एक व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है वकालत, उससे सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? उसके पास कोई पावर नहीं है, किसी को सजा नहीं दे सकता, वो कोई पावर नहीं है वकील के पास। जो अपना लॉ पढ़कर प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास पावर कुछ नहीं है। उसके पास क्या है? सिर्फ नॉलेज है, कानून का नॉलेज। इसलिए उससे सब डरते हैं, पुलिस वाले भी उससे डरते हैं, इससे मत उलझो। जबकि पुलिस के पास तो पावर भी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पुलिस उससे इसलिए डरती है क्योंकि उससे ज़्यादा कानून का ज्ञान उसको है। तो ज्ञान हमेशा बलशाली होता है, और इसलिए वकील से कोई नहीं उलझता। बोले और दुनिया से उलझ लो, उससे मत उलझ, पता नहीं किस धारा में कहाँ फंसा देगा, इसको इतना नॉलेज रहता है। तो नॉलेज इज़ ए पावर। अगर हमको सर्वशक्तिमान भी बनना है तो हमको ज्ञानी बनना पड़ेगा, और ज्ञान से दुनिया थर्राती। और आपको ज्ञान रहेगा तो कभी कोई भटकाएगा नहीं, और यही न्याय शास्त्र का उद्देश्य है। अगर आपको जज करना आता है, प्रमाण का ज्ञान है, तो आपको कभी भी कोई भटका नहीं सकता। आप एक्यूरेसी, आपके नॉलेज की एक्यूरेसी, वैलिडिटी, ये सब क्लियर रहेगी तो कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। हमारी चर्चा कल तक जो चली थी उसमें हमने अब 18वां प्रकरण, 18वां जो 18th नंबर का हमारा
पॉइंट है उस पे आना है। और जैसा कि आपको पता है कि ये इस कार्यशाला में मेरी अंतिम कक्षा है, अभी हम 1 बजे तक पढ़ेंगे। और हम थोड़ा लक्ष्य लेके चले थे कि इस कार्यशाला में, जैसे जैन न्याय में प्रमाण शास्त्र में, जैन प्रमाण मीमांसा में प्रमाण के 2 भेद माने गए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और 2 टेक्स्ट हैं, उन दोनों टेक्स्ट में प्रत्यक्ष और परोक्ष की व्याख्या है। तो इस तरह एडजस्टमेंट किया गया कि दोनों टेक्स्ट पढ़ाना है, उसका टच हो जाएगा। और किसी भी कार्यशाला में कोई भी ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता। जो कोर्स में होने पर साल भर भी नहीं पढ़ पाते, वो 5 दिन में कैसे पढ़ लेंगे। तो हम सिर्फ कार्यशाला का अर्थ ये होता है हमको उसका इंटरेस्ट जग जाए, तरीका पता चल जाए, तो बाकी हम अपने खुद के स्वाध्याय से और किसी निमित्त से और पढ़ सकते हैं। इतना होना चाहिए। इतना भी हो गया तो वर्कशॉप सफल है। अगली ये जो न्याय दीपिका है, इसमें 3 प्रकाश हैं। तो इसमें पहले प्रकाश में हमने प्रमाण सामान्य की चर्चा पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रकाश, और इसी तरह वो जो परीक्षा मुख्य सूत्र है उसमें जब परोक्ष प्रमाण की चर्चा आएगी तो वो जो अभी गुरुजी आएंगे पढ़ाने, वो परोक्ष प्रमाण से शुरू करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न कर लिया और ग्रंथ 2 रख लिए, क्योंकि जैन दर्शन के ही आचार्य हैं, लगभग बातें बराबर हैं। तो एक उसमें 2 लाभ हो जाएगा, 2 ग्रंथ का टच हो जाएगा, 2 ग्रंथ का अभ्यास हो जाएगा, और फिर आप सेल्फ स्टडी से उसको और भी आगे पढ़ सकते। तो आज हमको यहाँ अगर मैं पूरा टेक्स्ट जैसा लिखा है वैसा पढ़ाऊँगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम पहला ही हमारा प्रकाश अभी बचा हुआ है और अगला प्रकाश भी पूरा बचा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसमें से जो हाइलाइट्स हैं, जो मेन चीज़ जानने लायक है, सारा डिटेल में ना जाके मैं शॉर्ट में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको इसकी जो मुख्य चर्चा है तो इसके आधार पर उस चर्चा से आपको परिचय करा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बात है। प्रमाण की चर्चा हो गई, प्रमाण के लक्षण की बात हो गई कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है। अब वो ये कह रहे हैं, देखो इतने में संतोष नहीं हुआ, कह रहे हैं हमको, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, प्रमाण तो ठीक है, जिस फुट्टे से हमको कपड़ा नापना है वो तो ठीक है, लेकिन कपड़ा नापने से पहले फुट्टा नापना भी जरूरी है कि वो जो फुट्टा है वो वास्तव में उतने साइज का है कि नहीं जिसका हमको प्रमाण करना है। वो स्केल भी क्लियर होना चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं, जो चर्चा हमारी प्रारंभ हो रही है, जो हम 18 नंबर से शुरू कर रहे हैं, प्रमाणस्य प्रामाण्य निरूपणम। प्रमाण के प्रामाण्य का निरूपण करना। अब एक नया शब्द आ गया ना, प्रमाण का प्रामाण्य। इसको अगर हिंदी में बोले ना सरल, तो आप समझ लो सत्य की सत्यता, है ना, ट्रुथ और ट्रुथनेस, सत्य और सत्य की सत्यता। ये सत्य भी सत्य है कि नहीं है, इसको भी क्लियर करना जरूरी है। इसलिए न्याय शास्त्र में एक बहुत अच्छी चर्चा चलती है कई ग्रंथों में, और हर दार्शनिक उस पर अपना मंतव्य भी देता है, भाई हम ऐसे मानते हैं, हम ऐसे मानते हैं। इसको बोलते हैं प्रमाणस्य प्रामाण्यम। उसकी चर्चा यहाँ प्रामाण्य की होती है। हाँ, प्रमाण का प्रामाण्य क्या है? हाँ, यहाँ तो गया, थोड़ा सा ऊपर लीजिए तो, किमिदम प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम। बल्कि इसको बंदी करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख के दिख, किमिदम, हाँ वहाँ दिख जाएगा, आगे बढ़ा दो, पैराग्राफ ले लो बस आगे, बस यही निकल गया आगे। 18 थोड़ा पीछे लीजिए, हाँ, और ऊपर मूल, हाँ ये, हाँ ठीक है। प्रमाण का प्रामाण्य क्या है? किसको कहते हैं प्रमाण का प्रामाण्य?
तो कह रहे हैं प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम। जो प्रतिभात विषय है माने जो प्रमाण से हमने जो विषय को जाना है उसका वैसा ही मिल जाना, ये प्रामाण्य है। जैसे कल आपसे कहा था ना, अग्नि है वहाँ पर पहाड़ पर, उसने धुआं देख के जाना तो जान लिया। अब उसको व्याप्ति का ज्ञान कैसे होगा? ये व्याप्ति है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ, ये लॉजिक है। आपको बताएं, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इस पद्धति को पढ़ेंगे तो आप न्याय शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, बौद्ध न्याय भी पढ़ सकते हैं। ये इसी की पद्धति से उसमें लिखा हुआ है। उनका कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, टूल्स यही है सारे, और कुछ सेम टूल्स करके फिर डिस्कशन करते हैं ना। तो व्याप्ति किसको कहते हैं? कह रहे हैं जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान, ये व्याप्ति का ज्ञान होगा, है ना। अब कैसे ज्ञान हुआ? तो बोले जैसे किचन देखा था, रसोई घर देखा था, तो देखा कहाँ था? रसोई में। ये रसोई में से भी धुआं निकल रहा था, और देखा तो वहाँ आग थी। तो उसको व्याप्ति का ज्ञान कहाँ? उदाहरण से हो गया था कि रसोई में धुआं था और वहाँ अग्नि थी। ये अग्नि भी दिख गई थी और धुआं भी, तो उसने उसका संबंध जोड़ लिया। रोज़ देखता था कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता। ये अन्वय और व्यतिरेक, ये शब्द भी याद रखेगा। अन्वय क्या है? जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यत्र यत्र धूमवत्तम तत्र तत्र वह्निवत्तम इति। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। फिर व्यतिरेक क्या? जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता है। ये ऐसी सेटिंग है कि इससे वो सही व्याप्ति का ज्ञान हो जाता। अब हमको पता चल गया, कहाँ देखा भाई साहब आपने ये सब? कि हमने धुआं देखा था रसोई में, और वहाँ आग का ज्ञान हो गया था हमको कि वहाँ अग्नि है। फिर हम तालाब गए तो वहाँ देखा कि वहाँ अग्नि नहीं है, तो धुआं भी नहीं। तो अन्वय का ज्ञान यहाँ हो गया था, व्यतिरेक का वहाँ हो गया। रसोई घर में आए तो देखा धुआं है तो अग्नि है, और तालाब पे गए तो देखा वहाँ पे अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। एक कोहरा उठता है, कोहरा, ठंड में कोहरा होता है ना, तो कोहरे को देख के किसी ने सोचा ये धुआं है। कोहरा, पहाड़ पे कोहरा भी था, तो उसने कहा अग्नि है, अग्नि है, पहाड़ पे अग्नि है, कोहरे को देख के। तो धुआं बनता है हेतु, साध्य के प्रति साधन बनता। अभी हेतु मतलब साधन समझो। धुएं से अग्नि का ज्ञान हो गया, तो अग्नि क्या हुई? साध्य हो गया, और धुआं साधन हो गया। लेकिन अब उसने कोहरे को धुआं समझ लिया, तो उसने सोचा अग्नि है, उसको ज्ञान हो गया। तो वो साधन नहीं हुआ, वो साधना भास हुआ। तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसने हेतु ही गलत लगाया। हेतु की इंपॉर्टेंस देखो, मेडिकल साइंस में एक अच्छा डॉक्टर, वो क्या हुआ है इससे ज़्यादा ये देखता है ये क्यों हुआ है, इस व्यक्ति को क्या हो गया है, इससे ज़्यादा ये चिंता करता है ये क्यों हुआ है। जो सिंपल डॉक्टर होते हैं, माने झोला छाप डॉक्टर जिनको कहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और चिकित्सा करते हैं, वो कहते हैं सिर दर्द करता है, बाम लगा दो, जा 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 गोली दे दो वाली, सिर दर्द वाली, ठीक। वो इतना से इलाज करता हो, हम भी खुश हो जाते हैं, हाँ देखो तुरंत ठीक हो गया। जो बड़ा डॉक्टर होगा बोला अच्छा सिर दर्द कर रहा है तो पेट चेक करता है। अरे दर्द सिर पे कर रहा है, तुम पेट को क्यों चेक कर रहे हो? कैसी बेवकूफ़ी है। बोला नहीं, इस दर्द का रीज़न जो है यहाँ भी होता है, मुझे तुम्हारा परमानेंट सॉल्यूशन करना है। तो असली दर्द, सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, तुम्हारी आँख भी चेक करेंगे, पेट भी चेक करेंगे, किस कारण से हो रहा है। असली डॉक्टर वो है जो हेतु खोजता है। डायग्नोस क्यों करते हैं? क्योंकि वो हेतु खोज रहा है कि किस कारण से दर्द हो रहा है। और
सही डॉक्टर वो होता है, अगर सही हेतु का पता लग जाता है तो वहीं से वो डायग्नोस करके सही कारण पता लग गया, वहाँ ट्रीटमेंट कर देता है और उसकी तबीयत परमानेंट ठीक हो जाती है कि हाँ भाई हेतु हटा गया। और जब तक हेतु का पता नहीं चलता, बड़े से बड़ा डॉक्टर उसका पूरा इलाज नहीं कर पाता। और अगर गलत हेतु का पता चल जाए तो गलत इलाज हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो हेतु और हेत्वाभास अभी आप परोक्ष प्रमाण जब पढ़ेंगे उसमें बात चलेगी। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि व्याप्ति का ज्ञान कैसे होता है, इसलिए हम दो उदाहरणों से समझा। अब उसने क्या किया, पहाड़ की तरफ गया तो वहाँ धुआं दिखाई दिया, तो उसको याद आया मैं रसोई में गया था तो हमने धुआं देखा था तो अग्नि मिल गई थी, तो निश्चित रूप से पहाड़ पर अग्नि, तो उसको अग्नि का ज्ञान हो जाता है। अग्नि दिख नहीं रही है लेकिन अग्नि का ज्ञान होगा, इसको प्रमाण कहा है। उसको अब हमको प्रामाण्य का निश्चय करना है, ये तो प्रमाण हो गया, यहाँ पे हम प्रामाण्य की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, मान लो चढ़ के ही चला गया पहाड़ देखने और अग्नि दिख भी गई, तो उसका जो प्रमाण था अब प्रामाण्य में तब्दील हो गया कि उसने जाने हुए का वैलिडिटी कर, हाँ वेरिफिकेशन कर लिया कि जो मैंने जाना था वो बिल्कुल सही है। अब उसको पक्का दृढ़ निश्चय हो गया हमेशा के लिए कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। यथा महानसः, महानस रसोई को बोलते हैं। और उसका सारा भी परोक्ष प्रमाण में सारा प्रकरण चलेगा, लेकिन अभी हमको प्रामाण्य बात बतानी थी कि जो चीज़ सही है, सम्यक ज्ञान है, उस प्रमाण का भी प्रामाण्य होता है। इसकी दो दशा होती है, एक होते है प्रामाण्य की उत्पत्ति और एक प्रामाण्य की ज्ञप्ति। प्रामाण्य उत्पन्न हो रहा है, फिर प्रामाण्य का ज्ञान हो रहा है। तो प्रामाण्य की उत्पत्ति, उसका ओरिजिनेशन, और फिर उस प्रामाण्य का ज्ञान हमको जो हो जाता है उसको कहते हैं ज्ञप्ति। तो इस पर हमारे सारे जो दार्शनिक हैं वो अलग अलग मत बतलाते हैं। तो यहाँ पर भी उस मतों की चर्चा है। तस्योत्पत्ति ही कथम, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन तस्योत्पत्ति कथम, उस प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है। स्वत एवेति मीमांसका, मीमांसा दर्शन है जैमिनी, वो कहते हैं स्वतः होती है, प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। खुद देख लिया, जान लिया, खुद ही वेरीफाई कर लिया, वही चीज़ मिल गई, तो उन्होंने माना स्वतः होती। एक दार्शनिक हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, परता होती है, प्रामाण्य की उत्पत्ति परता होती है। अब कोई ये कहता है स्वतः होती है, कोई होते परता होती है, क्या चक्कर है। तो जैन दार्शनिकों का हमेशा से विजन बड़ा क्लियर रहा है, वो किसी एक चक्कर में नहीं फंसते हैं, वो अनेकांत दृष्टि से विचार करते हैं और ऐसा लॉजिक फिट किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कैसे होती है, वो कहे देखो उत्पत्ति तो हमेशा परता ही होती है, स्वतः नहीं होती, पर से होती है उत्पत्ति, प्रामाण्य की उत्पत्ति। लेकिन जो उसकी ज्ञप्ति होती है, ज्ञान होता है, वो अभ्यास दशा में स्वतः होता है और अनभ्यास दशा में परता होता है। तो हम स्वतः परतश्च ऐसा बोला, प्रमाण से प्रामाण्यम स्वतः परतश्च, स्वतः भी होता है परतः भी होता है। तो कंडीशन अलग अलग हैं, लेकिन स्वतः परतः की ये अभी आपको थोड़ा ये लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो रही होगी, लेकिन दृष्टांत से समझेंगे तो वो उसकी बात की स्पष्टीकरण यहाँ पे आराम से हो जाएगा। प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्ति रीति ज्ञान सामान्य सामग्री मात्र जन्यत्वम इत्यर्थः, ये मीमांसक लोग कह रहे हैं। तदुक्तम ज्ञानोत्पादक हेतु अनतिरिक्त जन्यत्वम उत्पत्तौ स्वस्तत्तस्तत्वम, फिर कह रहे हैं न ते मीमांसका, ये कह रहे हैं ज्ञान जिन कारणों से पैदा होता है उन्हीं कारणों से प्रामाण्य भी होता है। भाई ज्ञान ही ने ही प्रमाण का निश्चय किया था, तो प्रामाण्य का निश्चय भी ज्ञान ही करेगा। सही बात है। मीमांसक ने कहा भाई ये चीज़ सही, इसका ये सही है ऐसा जान लिया, फिर
ये ही सही है और वैलिड किया, तो ज्ञान तो ही निर्णय करेगा, और कौन करेगा। इसलिए स्वतः होती है, ऐसा जान। लेकिन अब मैं आपको फुट्टे पे ले जाता हूँ। जो स्केल है, इस स्केल से मैंने इस टेबल को नापा कि ये 2 फुट 2.5 फुट कितने की है। एक इंच टेप है, मान ली इंच टेप से नाटा 2-2.5 फुट है। अब मैं ये 2-2.5 फुट ही, अब ये इंच टेप को नापना है कि 2-2.5 फुट है, तो इंच टेप तो स्वयं में ज्ञान है कि उसमें लिखा हुआ है कितने इंच फुट है, तो अब वो स्वयं से प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे कर सकता है। इसके लिए हमें एक दूसरा स्केल लाना पड़ेगा जिससे वो पता चलेगा कि ये इंच टेप ठीक है कि नहीं। वही जो चीज प्रमाण रूप है उसके प्रामाण्य का निश्चय करने के लिए हमको एक अदर चीज की आवश्यकता पड़ेगी, ये निश्चित। हम लोग भी कभी बहुत गहरा काम कर रहे होते हैं, जैसे जो लोग सीए हैं वो जानते हैं, जब बैलेंस शीट अकाउंट्स चेक करते हैं सब है, तो नीचे से ऊपर तक वेरिफिकेशन चलता है। जूनियर ने बना दिया, अरे तो वो भी तो सीए उसने बना दिया, बोले नहीं एक दूसरी नज़र से भी गुजार लो उसको। 3 लोग चेक करेंगे, सबके साइन क्यों कराते हैं ऑफिस में, लास्ट में सबसे बड़ा वाला व्यक्ति साइन करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और नीचे वाले, और उनका ये कहा जाता है कि आप वो क्या करते हैं आजकल, पीछे किसी ने साइन किया उसको देख के अपना साइन कर देते, जबकि उनका ड्यूटी ये है कि आप पूरा चेक करके साइन करो। सिर्फ किसी ने कर दिया, उस पर भरोसा करके कर दिया, तो बोले तुम क्या फायदा, वो धारावाहिक ज्ञान की तरह अप्रमाण हो गया। मान लो उसने गलती कर दी तो तुमने उसकी चिड़िया देख के अपनी चिड़िया रख दी, ऐसा करते गए, तो वो कह रहे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप पूरा थॉरो चेक करो। क्यों कराते हैं, वो भी सब कैलकुलेटर सब लेके बैठा है, सब कर रहा है। प्रमाणस्य प्रामाण्यम, तो वो स्वतः कैसे चेक कर देगा, वो उसने ही तो बनाया है, मैंने ही बनाया, मैं बार बार देखूंगा। और अक्सर ऐसा होता है खुद की चीज ठीक ही लगती है हमेशा, जब दूसरी आंख से दिखाओ तब पता चलता अच्छा इसमें ये मिस्टेक थी। इसलिए परता, अब एक बार हमने दूसरे से चेक करा लिया, उसने कह दिया ये गलती है, ठीक है, अरे हाँ यार मैंने ये गलती की थी, ठीक कर ली, तो प्रामाण्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, परता हुई। लेकिन अब एक बार मुझे पता चलेगा कि ये गलती थी, अब ठीक हो गया है, अब जब मैं दोबारा करूंगा तो मैं गलती नहीं करूंगा। तो प्रामाण्य की ज्ञप्ति जो है, ज्ञप्ति क्रिया, वो स्वतः ही हुई। तो अभी परता हुई उत्पत्ति, फिर जब अगली क्षण में गया तो मैंने खुद ही ठीक कर लिया, अभ्यास हो गया तो खुद ही ठीक कर लिया, तो सेल्फ हो गया, स्वतः हो गई। तो इसलिए जैनाचार्य ने कहा कि उत्पत्ति तो परता होती है, लेकिन उसकी ज्ञप्ति अनभ्यास दशा में परता होती है और अभ्यास दशा में स्वतः होती है। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण मैंने तो नया बना के सुना दिया, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वो भी बताना जरूरी है, ताकि आप पढ़ेंगे तो वही उदाहरण आएगा। उसने कहा कि जब हम किसी गांव में जा रहे हैं, एक व्यक्ति एक नए गांव में गया, तो उसको प्यास लगी, तो उसने देखा कहीं से पानी वगैरह पी लें, देखें, तो इतने में उसने देखा कि कुछ पनिहारिन गांव में मटके में पानी भर के आ रही हैं, एक दिशा से, पूरब से ऐसे आ रही। तो उसको प्यास लगी थी, उसको कुआं चाहिए था पानी पीने, तो उसने परतः प्रामाण्य से निश्चय कर लिया कि वहाँ कुआं है, कुआं पूरब दिशा की तरफ। तो कैसे निश्चित उत्पत्ति प्रामाण्य कैसे हुई, परतः से। कि एक पनिहारिन जा रही थी मटका लेके, तो वो समझ गया पानी वहीं से भर के लाते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया उधर। अब प्रामाण्य की उत्पत्ति परता हो गई। अब अगले दिन उसको फिर उसी गांव में आना हुआ, फिर प्यास लगी, तो अब उसको पनिहारिन की आवश्यकता नहीं है देखने की, वो स्वतः ही उस तरफ चला जाता है पानी। और भी उसको क्लियर करना हो तो वो देख लेता है कि इस तरफ से ठंडी हवा आ रही है, तो जरूर जलाशय इस तरफ है, ऐसे क्लियर कर देता है कि यहाँ तो गरम गरम चल रही, इधर से ठंडी हवा आ रही, तो निश्चित रूप से तालाब इधर होगा, पानी की व्यवस्था इधर होगी। वो इस अनुमान से वहाँ चला जाके पानी ले लेता। तो पूरी की पूरी चर्चा जो इसमें की गई है
वो मैंने आपको सार में बता दी कि प्रामाण्य की उत्पत्ति के काल में वो परतः होता है, लेकिन ज्ञप्ति जब उसका नॉलेज क्लियर होता है तो अभ्यास दशा में तो स्वतः हो जाता है और अनभ्यास दशा में परतः। मान लो अगले दिन आया और वो भूल गया कि मुझे पानी पीना था लेकिन किधर से आ रहा था, तो उसने उस ठंडी हवा से अनुमान लगा लिया कि मैं कल गया था, अब यही खुद ही कर लिया उसने कि भाई हम इधर जाके पानी पी सकते हैं। तो चूंकि प्रैक्टिस हो गई उस इलाके में जाने की, उधर आदत हो गई, सब चीज़ पता है, तो उसने जा करके अपना डिसीजन लेके पी लिया। तो प्रामाण्य की उत्पत्ति हमेशा परतः ही होती है, ऐसा इस शास्त्र में लिखा। और अन्य जो दार्शनिक हैं वो दोष लगाते हैं इसमें, कोई कहता है स्वतः होता है, कोई कहता है परतः होता है। तो हमारे जो जैन दार्शनिक हैं, जैनाचार्य हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभ्यास दशा में स्वतः और अनभ्यास दशा में परतः। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इसमें कोई जिज्ञासा? फिर मैं आगे टॉपिक पे चल रहा हूँ। इसमें हमने अभी तक जो बात की, इससे हमारा 22 तक का कवर हो गया, 18 to 22 पैराग्राफ। मैंने ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, मैंने सामान्य भाषा में इसको स्पष्ट कर दी। हाँ जी, व्यक्ति और व्यक्ति से है कि क्या? व्यक्ति की बात है, व्यक्ति प्रामाण्य की व्याप्ति। हाँ, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ज्ञप्ति तो आप समझ लो, जो ज्ञान का यथार्थ निर्णय होता है वो ज्ञप्ति होता है। पहले कहा था यथार्थ निर्णय, और व्याप्ति हम अनुमान में काम आती है। तो जो व्याप्ति का ज्ञान है, ऐसा होने पर ऐसा होना और ऐसा नहीं होने पर ऐसा नहीं होना, ये जो है ये व्याप्ति ज्ञान कहलाता है। आपके ज्योतिष शास्त्र में भी व्याप्ति ज्ञान बहुत चलता है। क्या जब जब ऐसा होगा, भाई ज्योतिषी कौन होता है? ज्योतिषी भविष्य जानते हैं क्या? ज्योतिषी, अब बताओ, ज्योतिषी भविष्य जानते हैं? तो बताते कैसे हैं? हेतु देखकर, साधन देखकर, है ना। भविष्य माने वो भविष्य के ज्ञाता नहीं है, माने जैसे सर्वज्ञ भूत भविष्यत को जानते हैं वो वैसे नहीं जानते, लेकिन उनके पास जो टूल्स हैं, जो साधन हैं, उनसे वो भविष्य का अनुमान करते हैं। वो अनुमान ज्ञान है सारा का सारा। जो प्रत्यक्ष तो दिख नहीं रहा कि कल क्या होगा, परोक्ष है, प्रेडिक्शन। इसीलिए वो मौसम विभाग को मौसम का अनुमान है, अनुमान शब्द प्रयोग करते हैं। मौसम वाले बोलते हैं ना, जो फोरकास्ट करते हैं, ऐसा बारिश का अनुमान है, अनुमान शब्द बोलते हैं, होगी नहीं बोलते हैं वो कहते हैं अनुमान है कि होगी। तो ये जो आपने भविष्यवाणी की ज्योतिष में, उसमें 100 साल बाद क्या होगा ये बता देते हैं आप। भूकंप आएगा पृथ्वी पर, क्या होगा, ये ज्योतिषी लोग बता देते हैं। जो एक्यूरेट ज्योतिषी होते हैं ना, वो बता देते हैं। तो जो ज्योतिषी होते हैं वो हम लोग सोचते हैं भविष्यवक्ता हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भविष्यज्ञ नहीं है, वो गणितज्ञ हैं। मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करके वो प्रोडक्शन करते हैं। जैसे 2 into 2 क्या होता है? सब बोल देंगे 4 होता है। अब 4 आया, ये आपने भविष्यवाणी कैसे कर दी? क्योंकि आपको मालूम है, कैलकुलेशन मालूम है, 2 into 2 = 4। तो आपने 4 की भविष्यवाणी कर दी, अभी आया तो नहीं था ना। तो वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में हेतुओं को देखकर, साधन को देख करके, जब जब ऐसी स्थिति ग्रह नक्षत्रों की बनी, तब तब ऐसा हुआ, और 100 साल बाद यही स्थिति आ रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। आप समझिए इसको, जैसे पूरा केस स्टडी पुरानी भी है और ग्रंथ शास्त्र उसी आधार पर लिखे गए हैं। जब जब ग्रह की दशा ऐसी ऐसी आई, तब तब पृथ्वी पर ऐसे उत्पात हुए, या पर्यावरण में हुआ, जो भी हुआ। और इस समय 15 साल बाद ऐसी स्थिति फिर बन रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। तो आप देखो, वो 100 साल के कैलेंडर बना करके रख देते हैं, और उसमें मैक्सिमम सही पाए जाते हैं, अगर कैलकुलेशन उसका सही है। यही है ना जो मैं अभी तक समझा। मैं ज्योतिष नहीं जानता, लेकिन जो मैंने अभी तक समझा वो ये, अगर उनका हेतु सही है,
उसको व्याप्ति का ज्ञान सही है ज्योतिषी को, तो सबसे अच्छा ज्योतिषी हो। व्याप्ति ज्ञान अगर उसको है, न्याय देखो ज्योतिष में भी न्याय आ रहा है ना, अगर उसको व्याप्ति ज्ञान सही है तो सही प्रोडक्शन करेगा, कहीं कोई गलती नहीं हो। जैसे एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि एक लड़के की कुंडली दिखाई, भाई ये क्या बनेगा, छोटा था, तो उसने कहा ये जो ग्रह नक्षत्र हैं इसमें तो ये मेडिकल लाइन में जाएगा। तो उसने कहा चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, ये नहीं कहा डॉक्टर बनेगा, बोले चिकित्सा के क्षेत्र में। तो वो एक स्थिति उसके बर्थ की ऐसी थी कि वो व्यक्ति जो इस तरीके से जन्मते हैं वो सारे मेडिकल में जाते हैं। उन्होंने वो पुराना पूरा हिसाब किताब लगाया कि इसका भी चूंकि वही चांद सितारे इसके सारे वैसे ही बने हुए ग्रह नक्षत्र, इसलिए ये भी डॉक्टर बनेगा या जो चिकित्सा के क्षेत्र में। वो बड़ा हुआ तो वो पढ़ लिख नहीं पाया, MBBS नहीं कर पाया, पढ़ ही नहीं पाया, 10th भी पास नहीं हो पाया और कुछ नहीं है। बोले आपने कहा था साहब चिकित्सा के क्षेत्र में आए, उनके पास पहुंच गए जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाए, लेकिन नहीं गया चिकित्सा के क्षेत्र, कुछ नहीं बना, डॉक्टर भी नहीं बना, कुछ नहीं। आपने ऐसा क्यों कहा? तो बोले करता क्या है? बोले पोछा लगाता है। कहाँ लगाता है? बोले हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा था ना चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, वो किसी होटल में भी पोछा लगा सकता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस सर्कमस्टेंसेस में जिनका बर्थ हुआ, अगर उसके स्टार्स बहुत तेज हैं तो इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर बनेगा, अगर उसके स्टार्स कम हैं तो नेशनल लेवल का बनेगा, और कम है तो स्टेट लेवल का बनेगा, लोकल लेवल का बन जाएगा, काम चलेगा। बिल्कुल ही डाउन है स्टार्स, माने उसकी प्रभाव बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल जीरो है, तो वो सबसे बिल्कुल कपड़ा भी धोएगा तो अस्पताल में ही धोएगा, पोछा भी लगाए तो अस्पताल में ही लगाएगा, माने वो कुछ भी करके वो चिकित्सा से ही जुड़ा रहेगा। ये उसके स्टार्स का प्रभाव है। बस स्टार कितना स्ट्रेंथ में है, कितना लाइट है, ये सब उसका असर पड़ता है। क्योंकि उसने गलत प्रेडिक्शन नहीं किया था, उसने हेतु देखे थे और सही हेतु थे, तो उसने उसका अनुमान सही लगाया था। अब उसका कितना अनुभाग, कितनी शक्ति थी उसकी, वो उस पर डिपेंड करता है। उसने गलत नहीं बोला। अब आपने गलत समझा, उसने कह दिया चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, ये सोचे डॉक्टर बनेगा, ये तो आपकी गलती थी। है ना, आपकी गलती, आप गलत समझे। उसने गलत नहीं बोला था, वो क्षेत्र तो उसका वही, ऐसा होता है। तो इसलिए जो आपने व्याप्ति की बात कही थी, व्याप्ति का ज्ञान बहुत जरूरी है न्याय के क्षेत्र। सर व्याप्ति जैसे बताया आपने, ऐसा होने पर तो अन्वय और व्याप्ति में फिर क्या? नहीं, अन्वय व्यतिरेक को ही व्याप्ति बोलते हैं। व्याप्ति जो ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान माने अन्वय व्यतिरेक का ज्ञान। अन्वय व्यतिरेक को जोड़ करके बोलेंगे तो व्याप्ति बोलते हैं। माने अन्वय का ज्ञान और व्यतिरेक। अन्वय, अकेले अन्वय से व्याप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर अन्वय से व्याप्ति, देखो जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ऐसा कई चीजों में सेट हो जाएगा। तो कहते हैं उल्टा करके देखो, जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। इसके साथ ये सिद्ध होना चाहिए साथ में कि जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, ये व्यतिरेक। तो अन्वय भी होना चाहिए और व्यतिरेक, ये दोनों बिल्कुल सही शॉर्ट, तब सही व्याप्ति बनती है। आप कई उदाहरण आप सोच भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हम लोग जब जैसे दो लोग साथ में ज़्यादा रहते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं इनकी व्याप्ति है आपस में। जहाँ जहाँ शुद्धात्म जी होंगे वहाँ अरिहंत जी भी होंगे। मैंने ऐसे मजाक में जोड़ देते हैं कि जहाँ जहाँ ये होंगे वहाँ होंगे। फिर बाद में देखते हैं अरिहंत जी अकेले जा रहे थे, तो लेकिन जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ ये नहीं होते हैं, तो व्यतिरेक नहीं बैठा। तो बोले नहीं, तो फिर व्याप्ति संबंध नहीं। है ना, फिर ये केवल अन्वयी, केवल अन्वय घटित हो रहा है, व्यतिरेक घटित, और एक केवल व्यतिरेकी, सिर्फ व्यतिरेक घटित हो रहा है, अन्वय घटित नहीं हो रहा है। फिर दोनों अधूरे होते हैं। अन्वय भी होना चाहिए, व्यतिरेक वो एक्यूरेट होता है। जैसे मैंने कहा, जब जब यह ग्रह नक्षत्र पहले बने थे तब तब बारिश हुई थी, ठीक है। उसने अन्वय का ज्ञान किया और साथ में उसने ये भी ज्ञान किया था कि जब जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे तब तब बारिश नहीं होती थी। तब क्लियर हुआ उसको, माने ये बात स्पष्ट तब हुई, उसके साथ बिल्कुल जुड़ के तब हुई जब ये दोनों ही बातें घटित हुई। अगर ऐसा होता
तब उसने क्लियर जान लिया कि इसी चीज में होता है काम, नहीं तो नहीं होता है। माने आप ज्योतिष में भी व्यतिरेक घटा के देखना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो वो फाइनली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तब कंफर्म तब होगा जब व्यतिरेक, तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों को जोड़ करके उसका नाम होता है व्याप्ति। और व्याप्ति ज्ञानम ऊह, अभी आपको परोक्ष प्रमाण में पढ़ाया जाएगा, मैं पहले ही बता दूं। ऊह माने होता है तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अगर कोई कहे लॉजिक का तर्क की परिभाषा क्या है, तो ये व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब आपने तर्क से समझ लिया कि जब जब ऐसा होता है तब तक है, तो जब जब ये नहीं होता है तब तब नहीं होता है, ये नॉलेज होना, इसको ही लॉजिक कहते हैं। हम इससे ही सब चीज़ का निर्णय करते हैं। और अगर एक्सप्लेन करें तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम चूंकि शॉर्ट में सब पढ़ रहे हैं तो बस इतना समझ लीजिए। अभी प्रमाण के लक्षण की समीक्षा भी करनी है, इसके बाद प्रकरण है। सब जैनाचार्य ने प्रमाण बना दिया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। एक सवाल पूछूं? फिर अन्वय और व्यतिरेक के अलावा एक कंडीशन शायद ये हो सकती है क्या कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ शायद अग्नि ना भी हो, जैसे बर्फ की शिला में से भी धुआं निकल सकता है। वो धुआं नहीं है, तो फॉग है, फॉग वो धुआं नहीं है। मैंने हम बोलने से तो धुआं नहीं होगा ना। कोई थर्ड कंडीशन नहीं होती है, तो अन्वय होता है या व्यतिरेक होता है? हाँ, सही तभी होगा अगर आपने गलत मान लिया। आपने, मैंने बोला था आपको कोहरा समझ लो, वही है, देखने में वैसे ही लगता। कोई ऐसा बता सकता है कि धुआं उत्पन्न हुआ और अग्नि नहीं थी? है? हैं? सर अग्नि खत्म होकर जब राख रह जाती है उसमें से भी कभी अब लैब में क्या होता है, धुआं निकलता है, अग्नि नहीं होती है, ऐसा लगता है आपको? एक्सप्लोजन होता है ये। कार में से धुआं निकलता है, आग कहाँ लगी उसमें? ये सर फिर आप उसको धुआं नहीं कहेंगे ना, ऐसा बोलेंगे? नहीं, वो भी धुआं ही है, कार में से धुआं ही पीछे निकलता से जो स्मोक निकलता है। देखिए, वो अग्नि के निमित्त से ही, अग्नि नहीं होगी ना तो कार चलेगी नहीं, चाहे बैटरी से। आपके जो फ्यूल हैं वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ना, तभी आपकी गाड़ी चल रही है। तो उस, हाँ, तो उष्णता उसका गुण है। आग लगना अकेला, आग ऐसे लग रही है, उसी को आग मत मानिए। तो धुएं के साथ ऐसा उसका कॉम्बिनेशन है कि आप ये कंफर्म मान के चलो, अगर धुआं है तो आग तो गारंटी से, उष्णता तो है, एकदम जरूरी है ऐसा जलता हुआ दिखे, ऐसा नहीं। अग्नि नहीं है लेकिन उष्णता है। आपने लैब में टेस्ट किया, वो धुआं निकल गया, तो उसमें कोई केमिकल लोचा हुआ है, उससे एनर्जी जनरेट हुई, उससे निकला है, कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप लोग अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं ना, तो आप ऐसे नए नए तरह की व्याप्ति बनाओ बैठ के। ये तो अग्नि धुआं बहुत पुराना हो गया, पुराना माने लेटेस्ट है, अभी भी चलता है अग्नि धुआं, लेकिन उदाहरण, और भी उदाहरण होने चाहिए जो हमें व्याप्ति का ज्ञान कराने में सहयोग, और सही बैठना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा स्टेप ले रहे हैं आगे का, प्रमाण के लक्षण की समीक्षा। इसको एक एक लाइन में समझेंगे, ज़्यादा प्रकरण नहीं है। इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर्वज्ञ सिद्धि, वो भी हमको पढ़ना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। स्वतः और परतः प्रामाण्य है ना, तो अगर पहाड़ के ऊपर धुआं है, अग्नि चेक करना है, तो मैं खुद भी जाके चेक कर सकती हूँ, तो वो स्वतः प्रमाण होगा। अगर मैं किसी और को बोलूँगी जाके चेक करके आओ, तो वो परतः प्रमाण होगा और प्रामाण्य होगा। तो दोनों ही करेक्ट नहीं, सुनिए, ये जो आप बोल रही हैं ना, ये स्वार्थानुमान परार्थानुमान बोल रही हैं। अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके, वो अभी था कि उसने पनियारिन को आके देख के समझ लिया कि, तो एक आधार बनाया ना परतः, तो उसको कि उधर वो होना चाहिए, उधर गया तो मिल भी गया उसको, जलाशय मिल भी गया, कुआं मिल भी गया, तो वो क्लियर हो गया कि यहाँ पनियारिन सही जगह से आ रही थी और यहाँ पानी है। अब अगली बार आया तो अब उसको पनियारिन की ज़रूरत नहीं थी, हो नहीं हो उसको पता था कि यहाँ पे, तो ये स्वतः है। ये जो आप बोल रही हैं ना, ये अभी आएगा प्रकरण, जब अनुमान पढ़ेंगे तो उसमें एक स्वार्थानुमान होता है, एक परार्थानुमान होता है, उसके हिसाब से आप जो बोल रही हैं वो आगे आएगा, उसको पढ़ें।
तो परतः इस एक्सटर्नल फैक्टर से हम समझते हाँ, हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरे के द्वारा। खुद नहीं दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ी ये। अब देखो अलग अलग दार्शनिकों ने प्रमाण के लक्षण बनाए और आप उनके प्रमाण के लक्षण पढ़ेंगे ना और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा लगेगा। जैसे बौद्ध सौगत बोलते हैं, प्राचीन नाम उनका सौगत बौद्ध, उनका प्रमाण का लक्षण 24 नंबर पे अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम इति बौद्धाः। अविसंवादी ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, यानी ऐसा ज्ञान जो विसंवाद रहित हो, क्लियर हो, ठीक हो, उस ज्ञान को हम प्रमाण कहते हैं। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? ज्ञान तो क्लियर ही होना चाहिए, जैसे आपने सम्यक ज्ञानम बोला, इन्होंने अविसंवादी ज्ञानम बोला, है ना? तो वो लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे इसमें अव्याप्ति दोष आएगा आपके इस लक्षण में, क्योंकि हमारा जो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम था ना, वो प्रत्यक्ष में भी घटित हो रहा था, परोक्ष प्रमाण में भी घटित हो रहा था। आपके यहाँ दो प्रमाण माने गए हैं, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो कह रहे हैं आपके यहाँ द्विविधम सम्यक ज्ञानम प्रत्यक्षम अनुमानम च तत्र न तावत प्रत्यक्षस्य अविसंवादितम। उन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो अविसंवादी नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ। जैसे आपने लक्षण बना दिया अविसंवादी ज्ञानम प्रमाण, लक्षण तो ठीक बनाया, लेकिन बोले आपके यहाँ जो प्रमाण के भेद हैं उसमें जो लक्षण बताए हैं उसमें ये अविसंवादी तो घटित नहीं हो रहा है, आपका ही बनाया हुआ। तो क्यों? क्योंकि आप प्रत्यक्ष का लक्षण किया निर्विकल्पकम प्रत्यक्ष, ऐसा प्रत्यक्ष करा, निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। तो देखो क्या होता है कि जब किसी को क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करना है मीन्स उसकी कोई भी कमी निकाल दो, कोई भी कमी निकाल दो उसकी। माने ये अदालत में भी ऐसे ही होता है, अदालत में भी ऐसे ही होता है, कोई भी कमी निकाल दो। जैसे एक व्यक्ति के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा कि इसने चोरी की है, तो अदालत में केस चला गया। अब वहाँ प्रूफ ही नहीं हो रहा था कि इसने चोरी, बोले सबूत लाओ, जज ने कहा प्रमाण लाओ, प्रमाण तो वहाँ भी चलता है, प्रमाण लाओ इसने चोरी की है। तो उसके पास कोई फोटोग्राफ नहीं, कुछ नहीं, कोई वीडियो नहीं, अब वो सिद्ध भी नहीं कर पा रहा था, कह रहा था इसी ने चुराया। भाई उसने क्या किया, उसके पुराने केस उखाड़ के लाया। ये व्यक्ति इस सन में चोरी में पकड़ा गया था और उस समय सिद्ध भी हो गया था कि इसने चोरी की थी। ये आपका कोर्ट का रिजल्ट है, कोर्ट का डिसीजन है, ये हिस्ट्री सीटर है। पहले ये चोर रह चुका है और अभी हमारे पास साक्षात चुराया इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे पास उस लॉकर के आसपास घूमते हुए का फोटो है, उधर से गुजरा ये फोटो है कि इस समय ये वहां से निकला था, उसके ही बाद वो लॉकर टूटा मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि इसने ही तोड़ा, इसने ही चुराया। देखो लॉजिक कहाँ से पुरा गए। वो कहे उससे क्या मतलब, पुराने में तो सुधर गया, मेरी तो वो जो चोरी की थी वो सजा मिल गई, अब मैं बोले कुछ नहीं, चोरी करते थे ना, तो प्रूफ था ना, अब तुम जाओ, अब मैं इसके वहां से खींच के लाते हैं। क्यों इसको ये सिद्ध करना था वकील को, ये व्यक्ति अप्रामाणिक है, इसका जो हिस्ट्री है ठीक नहीं है, ये ऐसा काम करता आया है, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि इसी ने किया है। तो और कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं था जिसने पहले कभी चोरी की हो। अब देखो आज उसने बशर्ते बिल्कुल नहीं की, अब सुधर गया, लेकिन कैसा फंसाया खींच के उसको पुराने से। तो अभी अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, तो वो कह रहे ठीक है आपने लक्षण बनाया, तो आपके जितने भी प्रमाण उसमें वो घटित होना चाहिए ना। वो कहें आप अपने में घटित में, हम अपने में क्यों घटित करें, आपका लक्षण पहले आप में ही चेक करेंगे। ये लॉजिक का तरीका है कि अगले का कैसे उसमें कमी निकालना है, कमी निकालने का काम है। तो उन्होंने कहा देखो आपके यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताया निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम, निर्विकल्पक ही प्रत्यक्ष।
और प्रमाण जो है वो विकल्पक होता है। अविसंवादित तो विकल्पक होता है। विकल्पक का मतलब समझ रहे हैं? निर्विकल्प में तो प्रमाण और नय होता ही नहीं है। आप समझे? निर्विकल्प जो होता है, मैंने ये जितना भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं विकल्पात्मक ज्ञान है, उसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी इतनी। अगर विकल्प नहीं हो तो जो निर्विकल्प है वो क्यों न्याय पढ़ने आएगा ना? निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं है, उसको आत्मानुभूति हो चुकी है, सब प्रत्यक्ष दर्श रहा है। अब वो न्याय सीखने आएगा, अब वो निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत। अरे जो वो सब कंप्लीट ही हो गया तो प्रत्यक्ष में आप फिर ये आपका अविसंवादित तो बात भी नहीं घटित हो रही, क्योंकि निर्णय कैसे करेंगे? हमें तो निर्णय करना भी है ना, प्रमाण में तो निर्णय करना है। अब नहीं सब निर्णय हो चुका, तो फिर जरूरत क्या है प्रमाण का लक्षण बनाने? इसलिए हमें तो चेक करना है सही गलत, वो टूल्स हैं, तो उसमें वो टूल्स लगेगा ही नहीं निर्विकल्प में। इसलिए आपका प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण हैं, और प्रत्यक्ष में ये आपका लक्षण घटित नहीं हो रहा है, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष है। हम आपका कोई ये लक्षण गलत है हम नहीं मानते। आप में तो घटित होना चाहिए था, आपके जितने चीज है, बस समझ गए? तो नहीं हो रहा है, इसलिए आपका लक्षण घटित। फिर एक कुमारिल भट्ट हैं, उन्होंने कहा अनधिगतार्थ भूतार्थ निश्चयतम प्रमाणम। कह रहे हैं अनधिगतार्थ, जिसको पहले कभी ग्रहण नहीं किया गया, ऐसे अर्थ का जो निश्चय होता है वो प्रमाण। हम भी तो यही कह रहे कल से कि अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए, जो पहले नहीं जाना गया नया ज्ञान हुआ है वही प्रमाण होता है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या गलत लक्षण कर दिया बताओ? ये भी तो ठीक कह रहे हैं, अनधिगतार्थ, जो पहले नहीं जाना गया उसको हमने निर्णय करके जाना, निश्चय किया, वो प्रमाण है। क्या प्रॉब्लम है? वो कहते नहीं ये आपका ये भी लक्षण ठीक नहीं है, जैनाचार्य का ये भी ठीक नहीं। बोले क्यों? अब देख रहे, अब वो शुरू हो रहा है डिस्कशंस। वो कह रहे हैं ऐसा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आपके यहाँ धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना गया है। उनकी और चीजें खोजी लक्षण पे नहीं टिके, उन्हीं के ग्रंथों में और चीजें खोजी। बोले और धारावाहिक ज्ञान तो अनधिगतार्थ होता ही नहीं है, वो जाने को ही जान रहा है। जैसे कल बताया था ना धारावाहिक ज्ञान, वो जाने हुए कोई बार बार जान रहा है, आप उसको प्रमाण मान रहे हो और प्रमाण का लक्षण ये कर रहे हो, तो ये लक्षण उसमें घटित ही नहीं हो रहा है, आपके ही उसमें। पहले तो सारे नैयायिकों का उद्देश्य है कि किसी को माने वो करना है, उसको उसकी चीज को गलत सिद्ध करना है, तो सबसे पहला तरीका है कि उसको उसकी ही तलवार से मारो, उसकी ही तलवार से। पहले उसको ही माने अपना बाद में चलाना, पहले उसको ही उसको खत्म कर दो। माने हम अपनी गन बाद में निकालेंगे, पहले सोचो ये खुद ही इसमें ही गड़बड़ हो जाए, हमको चलाना ना पड़े, ऐसा कर दो। मैंने मैं बड़ी रफ लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बात ये है, उन्होंने कहा पहले आप अपनी चीज़ों में अपने लक्षण घटा के बताओ ना। मान लो आपको नहीं, आपके में मेरा लक्षण घटित हो रहा है, बोले ऐसे नहीं होता है काम। आपके हर चीज़ में आपका लक्षण सही बैठना चाहिए। इसका मतलब आपकी फिलॉसफी शुरू से अंत तक, लास्ट तक एक्यूरेसी वाली होनी चाहिए ना। इसका मतलब क्लियर नहीं हो, एक चीज़ बस सही बोल के बैठ गए, बाकी आप में ही घटित नहीं हो रही है। तो उन्होंने कह दिया कंटिन्यूअस जो नॉलेज है, जिसको धारावाहिक ज्ञान बोलते हैं, या तो ये कह दो कि हम धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते, या तो ये बोलो, तो बात बन जाएगी। लेकिन आपके शास्त्रों में माना गया है, और आप अनधिगतार्थ भूतार्थ निश्चयात्मकम ज्ञानम प्रमाणम ऐसा बोल रहे हो, तो पहले आप अपने लक्षण अपने ही घर में घटित करके बता दो। पहले खुद को सुधारो, फिर हमको बताना। तो वो इसको बोलते हैं स्ववचन बाधित। एक शब्द आएगा स्ववचन बाधित। स्ववचन बाधित, समझ गए बात? क्या इसका अर्थ हुआ? अपनी बात अपने से ही कट जाए। मैं सो रहा हूँ, ये आज मेरा मौन है। हाँ, आज मेरा मौन है। ये क्या है भाई? मौन है तो ये बात भी कैसे बोल के बता रहे हो?
ऐसा होता है ना। एक बार मैं एक जगह जा रहा था, भोपाल जा रहा था, बिल्कुल सही घटना, बगल में एक व्यक्ति बैठा था, तो ऐसे बातचीत करने लग गए। तो हमसे कह रहा है आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं भोपाल जा रहा हूँ। कह रहा है भोपाल के लोग ना झूठ बहुत बोलते हैं। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ बहुत झूठ बोलते हैं। हमने आप कहाँ के? बोले भोपाल का हूँ। आपसे बोलो। तो मैंने कहा शुरू से बात नहीं, फिर रात हो गई, सो गए। अब मैं रात भर ये सोचता रहा इसकी कौन सी बात सही है। अगर ये झूठ बोलते हैं तो जो इसने ये कहा कि भोपाल के लोग झूठ बोलते हैं तो ये झूठा होना चाहिए, तो इसका मतलब भोपाल के लोग सच बोलते हैं। अगर भोपाल के लोग सच बोलते हैं और ये भोपाल का और ये कह रहा है कि भोपाल के लोग झूठ बोलते हैं तो ये बात सही होनी चाहिए। तो वो इतना मामला उलझ गया कि मैंने कहा तो फंसा के रख दिया इसने, कि उसने कह दिया भोपाल के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। फिर उससे पूछा तुम कहाँ के? बोले मैं भोपाल का। तो कौन सी बात सही है? परस्पर एक दूसरे से बात कट रही है, क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। तो ऐसी चीज प्रमाण के स्वरूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। स्ववचन बाधित, तो ये अधिकतर कोशिश करेंगे उनके ही वचन में दोष दिखा दो। कह तुम हमारे पास बाद में ना, पहले अपनी लड़ाई सुलझाओ, हम तुम्हें बाद में देखेंगे, तो तुम्हारे ठीक नहीं बैठ रहा है। सबसे अच्छा तरीका ही है, पहले तुम अपने, जब पाकिस्तान भारत पर आंख दिखाता है ना, अरे आप क्या ऐसा, बोले तुम पहले अपनी लड़ाई सुलझाओ, हमसे बाद में बात करना। तुम्हारे यहाँ खुद इतने आफत आई हुई है, पहले वो ठीक करो फिर हमसे बात करना। ऐसे बोलते हैं ना, तुम हमसे बाद में बात करना, पहले अपना खुद का मामला सुलझा लो। फिर प्रभाकर भट्ट हैं, वो कहते हैं अनुभूति ही प्रमाणम। कल इस पे चर्चा हुई थी। अब वो कह रहे हैं प्रमाण तो करण साधन से बनता है और अनुभूति प्रमाण है। ये क्या तरीका है? अनुभूति प्रमाण, तो ये तो भाव साधन हो गया, तो ये प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकती। कहने लगे इसमें फिर करण नहीं आया ना। मैंने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की अनुभूति की, ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा ना, मैंने अनुभूति की, इसमें क्या प्रमाण है? अब आपको कोई ना कोई करण तो खोजना पड़ेगा, तो आपने करण का जिक्र नहीं किया इसमें, सिर्फ अनुभूति को प्रमाण माना, इसलिए ठीक नहीं। और इसी तरह न्याय वैशेषिक में कहा प्रमाकरणम प्रमाणम, इन्होंने करण का जिक्र कर लिया कि प्रमा का जो करण है यानी ज्ञान, ज्ञप्ति, प्रमा माने ज्ञप्ति, जो ज्ञान हो रहा है उसका जो करण है वो प्रमाण है, उन्होंने इसकी चर्चा कर दी। तो ये फिर उनको उन पे और उनकी फाइलें खोले। ये तो ठीक है, आपकी और फाइल खोलते हैं, क्या है? बोले आपके यहाँ ना आपने तदपि प्रमाकृतम लक्षणम ईश्वराख्य एवं तदंगीकृते प्रमाणे अव्याप्ति, प्रमाण में अव्याप्ति आपके यहाँ भी बैठ रही है। क्या आपने कहा है अपने यहाँ कि जो महेश्वर हैं वो प्रमा के अधिकरण नहीं है, स्वयं प्रमा है। तन में प्रमाणम शिव, शिव स्वयं प्रमाणभूत है। अब आप समझ रहे हो, शिव स्वयं प्रमाणभूत है, प्रमा के करण नहीं है। तो कह रहे यही प्रॉब्लम आपके यहाँ आ गई। जो स्वयं प्रमाण स्वरूप है वो किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए किस टूल को अपनाएगा? जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान ही प्रमाण है अगर वो, तो अब बात ही खत्म हो गई ना, फिर कैसे हम किसी चीज को चेक करेंगे? तो वो कह रहे हैं वो आपके यहाँ प्रमा का आधार नहीं है, महेश्वर प्रमा के आधार नहीं बल्कि स्वयं प्रमा स्वरूप है, प्रमाण स्वरूप है। इसलिए ये बात आपका लक्षण, आपने कहा प्रमा करणम प्रमाणम, तो उसमें करण कौन है बताओ? करण आपने क्यों यूज किया? करण घटित ही नहीं हो रहा है आपके उदाहरण में, इसलिए आपका ये लक्षण ठीक नहीं है। कुल मिला के हर दार्शनिक ये अंत में इस स्वस्थ चर्चा को, इसको वीतराग चर्चा बोलते हैं, कोई राग द्वेष से चर्चा नहीं हो रही, हमें ज्ञान का निर्णय करना है। तो वो अंत में क्या साहब, हमने जो लक्षण बनाया है वो इतने 3 दोष से शून्य है,
और सही बैठता है। आप अगर ये मानेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, अगर नहीं मानेंगे तो उसमें सब गड़बड़ी चलती रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर इसकी चर्चा संपन्न हो गई, प्रमाण प्रकाश संपन्न हो गया। अब हमारे पास जो थोड़ा समय है, हम प्रत्यक्ष प्रकाश की तरफ आते हैं। दूसरा प्रकाश, ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा अभी हुई नहीं है। प्रकारांतर से कल जब हम चार्ट बना रहे थे तो इसकी भी चर्चा हमने आपसे की। प्रमाणम द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षण कथनम। प्रमाण दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो हम आपको प्रत्यक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? अब ये वाला बंद कर देंगे तो मैं थोड़ा सा लिख के दिखा दूँ, सिर्फ यही वाला। तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अथ प्रमाण विशेष स्वरूप प्रकाशनाय स्तूयते। अब हम प्रमाण के विशेष स्वरूप को बताने जा रहे हैं, यानी भेद प्रभेदों को बताने जा रहे हैं। प्रमाणम द्विविधम प्रत्यक्षम परोक्षम चेति। प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तत् विशद प्रतिभासम प्रत्यक्ष। विशद प्रतिभास माने प्रत्यक्ष का एक ही लक्षण है, स्पष्टता, विशदता। अब देखो, आप फेस टू फेस रीडिंग कर रहे हैं, मुझे डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे वचन आपके कानों में जा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। और कोई मान लीजिए नहीं आ पाया तो वो YouTube से सुन लेगा, या लाइव भी बैठा होगा तो लाइव सुनेगा। नहीं मान लो हो तो वो लाइव के, चलो मैं तो घर पे ही बैठ के सुन लूँगा, उतनी दूर क्यों जाऊँ। और या कोई अशक्य है, मान लो नहीं आ पा रहा है, तो आप ये देखो, इस अंतर को जानो कि ज्ञान उसको भी सम्यक हो रहा है। जो मैं प्रमाण का लक्षण बता रहा हूँ वो भी उस पर वही पहुँच रहा है, कोई अलग लक्षण नहीं पहुँच रहा है। परोक्ष में भी सेम नॉलेज हो रहा है, नॉलेज में कहीं कोई फर्क नहीं, लेकिन उसमें अंतर क्या पड़ रहा है बताओ। आप लाइव सुन रहे हो और वो परोक्ष में सुन रहा है, प्रत्यक्ष सुन रहे हो परोक्ष में। इसमें अंतर किस चीज की? वैलिडिटी में अंतर नहीं है। जैसे मैं आपसे बोला प्रमाण के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष, यही ज्ञान उसको भी हुआ कि प्रमाण के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष। लेकिन क्या फर्क पड़ा? कम्युनिकेशन। ठीक है, वहां बातचीत नहीं कर सकते, यहाँ बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और क्या फर्क पड़ा है? Immediacy. मीन्स One is first hand, the other is slightly second. हाँ, वही परोक्ष तभी हुआ ना। वो ये कह रहे हैं स्पष्टता का फर्क। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस देते हैं, जितनी क्लियरिटी सामने होती है उतनी क्लियरिटी परोक्ष में नहीं होती। ज्ञान सही होता है, स्पष्टता नहीं आ पाती। यह है, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जो 10th 12th लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने किया ना, उनकी मार्कशीट पे अलग से मेंशन किया था ये लॉकडाउन वाले 10वीं हैं, ये लॉकडाउन वाले 12वीं हैं, इनको देख के रखना। मतलब ये गए नहीं पढ़ने ये, और एग्जाम भी इनके ऑनलाइन ही हुए थे। तो वो उनकी कैटेगरी बन चुकी है कि ये उस समय के लोग हैं, मैंने ये प्रोडक्ट जो आया उस समय का है। तो उनकी कैपेसिटी में बहुत फर्क है। वो बहुत तरह की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। क्या फर्क था? और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, लॉकडाउन में जितने अच्छे से क्लास चली, लाइव उतनी अच्छी भी नहीं चलती। ये भी है, लाइव में और इधर उधर की भी बातें होती थी, लेकिन जो कैमरे के सामने सिर्फ वही पढ़ाते थे जो किताब में, इधर उधर की बात नहीं करते थे। वही उसमें जितनी, तब भी वो बात नहीं आ पाई। आप सोच सकते हैं कितनी दिक्कत हुई हो। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो वो कह रहे हैं विशदता, विशद प्रतिभासत्वम, स्पष्टता। विशदता का अर्थ है स्पष्टता, क्लियरिटी, ये ही प्रत्यक्ष का लक्षण है। और विशदता किसको कहते हैं? उच्यते,
ज्ञानावरणस्य क्षयाद विशिष्ट क्षेयोपशमाद्वा शब्दानुमानाद्य संभवी यन्नैर्मल्यम अनुभव सिद्धम। ज्ञानावरणादि कर्म के क्षय और क्षेयोपशम से और इस प्रकार और वह ज्ञान जो शब्द तथा अनुमान प्रमाणों से नहीं हो सकता, शब्द तथा अनुमान प्रमाणों से नहीं हो सकता। मैंने यहाँ एक बहुत अच्छी पिक्चर, डिजिटल पिक्चर लगाई, किसकी? अग्नि की, और गजब जल रही है, यहाँ लगा दी। आप देख रहे हो, ऐसी आग नहीं देखी हमने, इतनी क्लियर और बहुत टॉप के कैमरे से बनी हुई कि सामने भी अग्नि जो है वो उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी इस पे लग रही है। ये आज की दुनिया का कमाल है। हम लोग चित्र देख के घूमने पहुंच जाते हैं, वहां लगते हैं इतना अच्छा नहीं लग रहा है, चित्र में ज्यादा अच्छा लग रहा था बिना काम का खर्चा किया। यहाँ ऐसा लगता है चित्र गजब का है, वहां अग्नि देख रहे हैं तो उतनी आनंदकारी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं डिजिटली तो बहुत अच्छे, इसमें सूक्ष्म भी दिख रहा है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? हाँ, इसमें आप ताप नहीं सकते वहां आप ताप सकते हो, इस पे चाय नहीं बना सकते, उस पे चाय बना सकते हो। ये अनुभव का फर्क है, प्रत्यक्ष ज्ञान पूरा हो रहा है उसी अग्नि का, ज्ञान में कमी नहीं है, लेकिन जो साक्षात अनुभव है उसमें जो स्पष्टता होती है वो इसमें 3 काल में नहीं आ सकती। नॉलेज सही हो जाएगा अग्नि के बारे में, ज्ञान पूरा। यहाँ बैठे बैठे हमारे पास इतने टूल्स हैं कि मैं अमेरिका के एक एक चीज का ज्ञान कर सकता हूँ। इतने टूल्स हैं इंटरनेट पे बैठ के, कहाँ क्या है, और इतना ज्ञान कर सकता हूँ कि जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें भी इतना नहीं पता हो कि कहाँ क्या है। हो सकता है वो अपने निश्चित चीजों को जानते हैं, बाकी नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसको जितना भी पता है क्लियर है, और हम पूरा जान के भी स्पष्टता का अंतर रहेगा। इसलिए विशदता को ही प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया। अब जब ये प्रत्यक्ष का लक्षण विशद हो गया तो उन्होंने क्रिटिसाइज शुरू कर दी दूसरे से कि अच्छा बताओ और लोगों ने क्या क्या लक्षण बनाए हैं प्रत्यक्ष। तो एक सौगत सबसे पहले बौद्ध, उन्होंने कहा कल्पना पूर्णम अभ्रांतम प्रत्यक्ष। कल्पना पूर्णम माने कल्पना से रहित, कल्पना से परे, और अभ्रांत, उसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण। तो इनमें यहाँ पे वही ऑब्जेक्शन उठा दिया जो निर्विकल्पक के लिए उठाया। कल्पना पूर्ण माने कल्पना का मतलब होता है विकल्प, और पूर्ण माने उससे परे यानी निर्विकल्पक। तो कहने लगे फिर वही बात आ गई, आपने जो है ये सविकल्पक से निर्विकल्पक की सिद्धि कैसे होगी? कह रहे सविकल्पक ज्ञान में ही निर्णय होगा प्रमाण का, निर्विकल्पक में नहीं होगा। इसलिए आपका प्रत्यक्ष का लक्षण ठीक नहीं। उस पर काफ़ी उन्होंने जस्टिफिकेशन किया है और कुछ उदाहरण। फिर उन्होंने कहा ऐसा इसलिए हो सकता है कि ज्ञान निर्विकल्पक होता है प्रत्यक्ष, लेकिन पदार्थ से उत्पत्ति होती है ज्ञान की, इसलिए क्लियर हो जाएगा। तो कल हमने इसकी चर्चा की थी ना कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता है, तो उन्होंने वहां पकड़ लिया उनको। वो कह रहे थे कि अर्थजन्यत्वम, अर्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा ये गलत बात है, आप हमको बिना अर्थ के भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान यहाँ से उत्पन्न होता है, पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। ये सारी खूब चर्चा इसमें विद्यमान है। फिर एक नैयायिक, उन्होंने सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष, सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब सन्निकर्ष क्या है? सन्निकर्ष कहलाता है, वो कहते हैं कि जो इंद्रियां वस्तु को छूकर जानती है, सन्निकर्ष माने टच, ये इसको तब जानेगा जब इससे टच होगा। सन्निकर्ष उसके साथ में टच होगा, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। मैं खुद देख रहा हूं, मेरा खुद फील हो रहा है, मैंने इसको छू के जाना है, ये प्रत्यक्ष है ना। कोई रसगुल्ला है, मैंने मुंह पे रखा, स्वयं टेस्ट किया है, ये प्रत्यक्ष। टच किया ना तब समझ में आया।
तो वो कहते हैं कि जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। और आप स्यादवाद मंजरी और ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो बड़ी रोचक बातें उसमें लिखी। लॉजिक क्या देते हैं, वो कहते हैं कि जब तक इसको छुएंगे नहीं, रसगुल्ला मुंह में नहीं रखेंगे, तब तक स्वाद नहीं ले सकते। वो कह रहे नहीं, पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है। कह रहे ठीक है, टच करके स्वाद लेते हैं, लेकिन रसगुल्ले को देखने से मुंह में पानी आता है, टच किए बिना भी। इससे इसका मतलब उससे कुछ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, पदार्थ से भी उत्पन्न। इसको देख के मुंह में पानी क्यों नहीं आया, इसको देख के क्यों नहीं आया, रसगुल्ले को देख के क्यों आया, इसका मतलब उससे कुछ ज्ञान उत्पत्ति हो रही है। ऐसे ऐसे माने डिस्कशन प्रयोग करते हैं, लॉजिक में सारी बातें खूब खुल के करते हैं। अब यहाँ सन्निकर्ष को कैसे इन्होंने कहा प्रमाण नहीं है, उन्होंने कहा इंद्रियां छू कर जानती हैं। जैसे शब्द कान में गया, टच हुआ ना, तब जाना। स्पर्श जब छुआ तब जाना, प्रत्यक्ष हुआ। हाँ, यदि रसगुल्ले को देख रहे हैं तो चक्षु इंद्रिय का तो एक्टिवेशन हुआ ना, जिसके कारण वो रस उत्पन्न हुआ मेमोरी। हाँ, किधर ना किधर वो इट्स राइट, चक्षु छू रहा है उसको, छू ने चक्षु को स्पर्श हुआ तो उसने देखा। चक्षु का स्पर्श कैसे हुआ, अभी वही प्रकरण आ रहा है। आप बैठो, यही बात बताने जा रहा हूं। स्पर्श हो गया स्पर्शेंद्री से, फिर कर्णेंद्री ने सूंघ, घ्राणेंद्री ने सूंघ के जाना, गंध अंदर गई, और रसना इंद्री ने चख के जाना। तो वो कह रहे यही प्रत्यक्ष है, साक्षात चखेंगे तब प्रत्यक्ष हो। तो वो प्रत्यक्ष का लक्षण बोलते हैं सन्निकर्ष, माने चीजें इंद्रियां उसके छू के जाने। तो इन्होंने एक चीज पकड़ी, वो कहने लगे इसकी अव्याप्ति बैठ रही है, चक्षु में नहीं सेट हो रहा है। चक्षु जिस विषय को जानती है उसको छूती थोड़ी है। मैंने इसको जाना तो इसको छुआ थोड़ी आंखों से, मैंने ये जाना वो जाना, तो आंख वहां पे, आंख गई थी वहां पे टच करने के लिए, कैसे? हाँ, और कह रहे नहीं जानती है उसके पर। तो कह रहे फिर अग्नि को जानो तो आंख जल जानी चाहिए, क्योंकि आंख से अग्नि जानी, और अर्थ से सन्निकर्ष भी हुआ है आंख का पदार्थ से। अग्नि एक पदार्थ है तो आंख में आग लग जानी चाहिए, लेकिन नहीं लगती है। इसका मतलब उसके सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। भाई सन्निकर्ष तो आग को ऐसे घुस के आग के अंदर आग घुसा के थोड़ी जानेगा। तो कह रहे चक्षु अप्राप्यकारित्वम, ऐसा शब्द आया। चक्षु अप्राप्यकारी है, वो उसमें प्राप्त नहीं होती है, इसलिए आपका ये लक्षण इसमें अति अव्याप्ति दोष है। इसलिए सन्निकर्ष को हम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण नहीं कह सकते। देखो किसी वो बहुत सोच समझ के लक्षण बनाया, ये कितनी सी कमी खोजती कि ये अब कह रहे जब यही ठीक नहीं है तो बाकी भी सब गलत ही होगा, ऐसे बोलते। मैथमेटिक्स है, एक पॉइंट भी गलत हुआ तो नीचे देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है, रिजल्ट तो गलत ही आया होगा, शुरू में ही पकड़ लिया फार्मूला ही गलत है। तो नहीं, बाकी तो देखो ना 10 पेज भरे हमने मैथ में और रिजल्ट भी ठीक आ गया है। अब देखना तो टीचर क्या कहता है, तुम्हारा फार्मूला गलत था तो एक तो रिजल्ट ठीक नहीं आ सकता, क्योंकि फार्मूले में दोष है, तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। और अगर ठीक आ गया इसका मतलब तुम्हें रिजल्ट पहले से पता था, तुम घुमा फिरा के जोड़ घटा के रिजल्ट बना दिया। और हमने ऐसे पकड़ा कि फॉर्मूला तुमने गलत लिखा है तो रिजल्ट ठीक नहीं आया होगा। तो इसको पकड़ते, मैंने मूल चीज को पकड़ करके उन्होंने बात की। तो इन्होंने प्रत्यक्ष का यहाँ पर ये जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का लक्षण बताया था उसका निराकरण कर दिया। फिर इन्होंने कहा तत्प्रत्यक्षम द्विविधम, जिसकी कल चर्चा हमने की, उसमें ये कहा सामव्यावहारिकम पारमार्थिकम चेति। कल ये बात आई थी ना, मैंने यहाँ चार्ट भी बनाया था, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और इन दोनों में ही स्पष्टता ही मुख्य लक्षण है, विशदता। बस जो इंद्रियजन्यत्वम है, इंद्रिय से उत्पन्न हो रहा है प्रत्यक्ष, वो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष है, और जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है वो पारमार्थिक, जो सीधे आत्मा से जाना जा रहा है। ये कल इस पे बहुत डिस्कशन हो गया था, इसलिए इसको आगे नहीं लेंगे। तत्चतुर्विधम,
अब वो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कैसा है? 4 भेद हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, चेती। ये तो आप लोगों ने ज्ञान मीमांसा में पढ़ा है। अवग्रह किसको कहते हैं, इहा किसको कहते हैं, अवाय किसको कहते हैं, धारणा। वही बात यहाँ पर लिखी है, बहुत सोच समझ के लिखी है। देखो आप, कल कोई कह रहा था ना कि अवग्रह में और उसमें क्या भेद है, क्या था कल? दर्शन और नहीं, संशय में, संशय की बात थी ना। तो अवग्रह तो सम्यक ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान है। तो क्यों, जबकि दोनों में ही देखा ही तो है। तो यहाँ कह रहे हैं संशय से थोड़ा, संशय में अनेक कोटि ज्ञान हो जाता है और अवग्रह में 1 कोटि ज्ञान होता है, इसलिए संशय नहीं होता है। माने संशय में तो ये होता है स्थाणु और वा पुरुषो वा, ऐसा हो गया, स्थाणु है कि पुरुष, ऐसा संशय हो गया था। अवग्रह में उसको ये पुरुष खड़ा है, पुरुष है, बस इतना क्लियर है उसको लेके, पुरुष माने अवग्रह हुआ, एक आदमी खड़ा है, उसको पता चल गया, देखा ही बस और कुछ नहीं सोचा। अब नेक्स्ट स्टेप में संशय खड़ा हो रहा है, पुरुष और स्थाणु का नहीं, पुरुष है तो ये दक्षिण भारतीय है कि उत्तर भारतीय है। अभी अवग्रह के अनंतर इहा, क्या विशेष जानने की इच्छा कि ये जो व्यक्ति हमने देखा ये साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ऐसा। फिर जब इहा हुई तो उसने अवाय में ये बात क्लियर कर ली कि ये जो बोली बोल रहा है ना, ये कन्नड़ बोल रहा है, उसकी आवाज़ आई, उसने लुंगी पहन रखी है और वो टीका लगा रखा है वैसा, तो ये दक्षिण वाला है, ऐसा उसको अवाय हो गया। अब वो दक्षिण वाला ही है ऐसा क्लियर भी हुआ, तो धारणा में चला गया। और धारणा में तब जाता है जो अवांतर स्मृति का कारण बनता है। माने देखो इसको ऐसे समझा, हम न्याय पढ़ रहे हैं, ये अवग्रह सामान्य अवलोकन। यहाँ क्लियर है कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए वो संशय से भिन्न है। ये जो तीनों सम्यक ज्ञान के भेद हैं, तो इसमें मति ज्ञान के भेद हैं, क्लियर है, सम्यक है, गलत नहीं है। फिर अवग्रह, इसमें यह क्या बैठेगी इसी उदाहरण में? जैन न्याय ठीक है, हम जैन न्याय पढ़ रहे हैं कि बौद्ध न्याय पढ़ रहे हैं कि न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो एक क्या पढ़ रहे हैं, बहुत क्विक होता है न्याय पढ़, कौन सा न्याय पढ़ रहे हैं। तो ये जो इच्छा है इसको ही यह बोलते हैं, ये जो विशेष जानने की इच्छा है कि क्या पढ़ रहे हैं, ये इतनी क्विक, इतना फास्ट होता है कि हमको भेद करने में भी मुश्किल हो रही है। 1 सेकंड में सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक प्रोसेस है, उसमें पॉइंट आता है। फिर अवाय, जैन न्याय पढ़ रहे, ये क्लियर हो गया। अवाय अब धारणा याद रहेगा 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद याद रखेंगे। हाँ ऐसा पढ़ लें कि 10 के बाद भी याद रहे तो धारणा में गया। अधिकतर हमारा जो ज्ञान का प्रोसेस है यहीं स्टॉप हो जाता है। यहाँ बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है, हमारे साइकोलॉजी के भी लोग हैं, अब देखो कि जो प्राचीन ज्ञान पद्धति के इस प्रोसेस पे हम बहुत सारी चीजें जो भूल जाते हैं वो यहीं तक आती हैं, और आना भी चाहिए। फालतू की बातों को धारणा तक ले जाने से क्या मतलब है ना, बस अपने को काम हो जाए। जैसे मेरी ट्रेन में कौन सी बर्थ है, कौन सा कोच है, ये मुझे तब तक याद रहे बस जब उतर जाए दिल्ली है ना, उतने के लिए हम इतना नॉलेज रहना चाहिए। फिर उतरने के बाद किस कोच में थे, क्या थे, कौन सी बर्थ थी, फिर इसको मेमोरी में डाल, डिलीट करो, शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी, उसमें उतनी काम भर आ जाए। कचरा इकट्ठा करके, कई लोग याद, मैं सन 1999 में मुंबई गया था
मैं A1 कोच में 5th नंबर की सीट थी, मुझे आज भी याद है। बड़ा कमाल कर दिया। अब इसका क्या प्रयोजन है, इस चीज का क्या प्रयोजन है? नहीं साहब, इनको ये एक एक चीज मालूम याद रहती है, बहुत बहुत महान मेमोरी है इनकी, सब है। अब वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, कैपेसिटी है, लेकिन जो काम की चीज है वो याद रहनी चाहिए। ये तो थोड़े में काम हो जाता है, हो गया, आप फेंको, हटाओ। अब इस स्टोरेज को अगर हम ऐसी फालतू चीज़ों से भर देंगे तो सारा जीबी भर जाएगा डाटा, तो जो जरूरी चीज़ है वो जाएगी नहीं अंदर। ये सारा सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा। तो हमारे पास मान लो हमारे पास 1000 GB की मेमोरी है और हमने 900 GB हमने इन फालतू बातों से भर ली, तो ये आगम ज्ञान, न्याय का ज्ञान कहाँ जाएगा? इसको कम से कम 500-600 GB चाहिए। तो वो सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा कि आप इसमें डाल सकते हो इसको। तो उसके पहले आपको फालतू की चीज़ें हटानी पड़े। इसका अच्छा ये है कि हम उतना ही रखें, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है और जो मुझे ज़्यादा टाइम यूज़ करनी है उसमें इतनी गहराई में जाएं कि वो धारणा तक विकसित हो जाए। धारणा की परिभाषा ही है कि ज्ञान की वह अवस्था जो स्मृति का कारण बने। इसके अनंतर स्मृति होती है, मेमोरी इसके बाद होती है। कालांतर में न भूलने रूप जो ज्ञान होता है वो स्मृति में जाता है। तो जो अध्ययन का तरीका है, माने शिक्षा का जो पद्धति है, उसमें भी ये धारणा तक चीज गई कि नहीं गई। अगर गई तो आगे जाएगी स्मृति में, नहीं गई तो यहीं स्टॉप हो जाएगी। और हम रूटीन में ये काम करते हैं। जैसे आप अभी घर से यहाँ तक आए तो हम कहेंगे आपने कितने लोगों को देखा रास्ते में? ऐसा हमने तो नहीं देखा, तो आंख बंद करके चला रहे थे गाड़ी। नहीं देखा था, तो कौन कौन मिला था? ये नहीं ध्यान दिया। इतना पता है कि आसपास लोग थे, है ना, इतना पता है कितने पुरुष थे, कितनी महिला थी, ना गिना ना जाना, इससे कोई प्रयोजन ही नहीं। इतना ही प्रयोजन था कि हम उनसे भिड़ नहीं जाएं, उनसे बच के यहाँ तक आ जाएं। इतने प्रयोजन के लिए हम उनको देख रहे थे। अवग्रह तक क्लियर था ज्ञान, उसके बाद हमको जरूरत ही नहीं थी। बस कोई है, अब क्या है इससे मतलब नहीं, सीधे यहाँ आ गए क्योंकि प्रयोजन हमारा यहाँ आ गया। तो ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये हमारा मति ज्ञान के भेदों में आता है। इसको आप पढ़ेंगे तो ये जो मैंने बातें कही हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। और इसी तरह पारमार्थिक प्रत्यक्ष में जब आते हैं तो उसमें सकल और विकल की कल बात कही थी। विकल प्रत्यक्ष होता है जो अवधि मना पर्याय ज्ञान है, वो विकल प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष। अब थोड़ी सी चर्चा हम भगवान के ऊपर भी कर ले। अंत में जब प्रारंभ किया था तब भगवान का स्मरण किया था, अब अंत मंगलाचरण में हम भगवान को स्मरण करते। अवधि एक बार बता दीजिए क्या होता है? अवधि का मतलब जैसे आप सीधा मीनिंग लगाओ, अवधि माने लिमिटेशन। कितनी अवधि माने कितने लिमिट के लिए, चाहे काल की अवधि हो चाहे क्षेत्र की अवधि हो, ड्यूरेशन, हर एक का ड्यूरेशन लिमिटेशंस, चाहे वो टाइम का हो चाहे वो क्षेत्र का हो। जैसे आपसे मैंने कह दिया जब तक वर्कशॉप चल रही है आप सोमैया कैंपस छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये आपका लिमिटेशंस हो गई। सोमैया में घूम सकते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं जाना है। ड्यूरेशन जब तक 10 दिन तक, तो वो क्या हो गया, टाइम एंड स्पेस दोनों का बाउंडेशन हो गया। तो जो ज्ञान होता है अवधि ज्ञान में, वो टाइम एंड स्पेस को लेकर ज्ञान होता है। उसको कितने समय तक का ज्ञान होगा, जैसे पूर्व में 10 भव तक का ज्ञान हो गया, और क्षेत्र में भारत तक के लोगों का ज्ञान हो गया, भारत के बाहर का नहीं हुआ। ऐसे उसमें भेद प्रभेद है। अभी लंबा जाएंगे तो अवधि ज्ञान का प्रकरण बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में इतना। फिर इसके बाद प्रत्यक्ष, जो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष है, एक्चुअल में प्रत्यक्ष है, वो है केवल ज्ञान। यानी सीधे जब संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है तो उसको वो आत्मा की अनुभूति में रहते हुए उसको आत्मा से एक विशेष अनंत ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, जिसमें भूत, भविष्यत और वर्तमान, ये तीन लोक के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय, तीनों कालों की प्रत्येक पर्याय उसको वर्तमानवत प्रत्यक्ष दिखने लगती है। ये उसका अतिशय है।
उस ज्ञान की विशेषता है। तो जो ऐसा मानते हैं तो मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें? यहाँ तो मानने से थोड़ी चलेगा। श्रद्धा में तो ठीक है, भगवान को सब पता है, वो तो मान लिया। लेकिन हमारे आचार्य समंतभद्र जो बहुत तार्किक आचार्य थे, उन्होंने कहा आप्त परीक्षा। उन्होंने, विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा, इन्होंने कहा आप्त मीमांसा। आप्त माने भगवान, हम उनकी परीक्षा करें, हम उनकी मीमांसा करें कि आप सर्वज्ञ हैं कि नहीं। तो एक कारिका आई है, देवागम नभो याना चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तुमसि नो महा। ये भगवान, मैं आपको महान मानता हूँ, लेकिन इस कारण से नहीं जैसे दुनिया मानती है। महानता का लक्षण लोगों का, भगवान किसको मानेंगे? देव आ रहे हैं स्वर्ग से और वो आपकी जय जयकार कर रहे हैं, अतिशय हो रहा है, छत्र चंवर हो रहे हैं, आकाश मार्ग से देव आ रहे हैं। ये सब चीज के कारण मैं आपको भगवान नहीं मानता हूँ। नातस्तुमसि नो महान। क्यों? क्योंकि ये सब चीज तो एक जादूगर भी कर लेता है। वो भी तामझाम ऐसा फैला लेगा कि वो लगेगा कि जैसे सारे इंद्रजाल में भी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान में भी हो जाता है। आजकल जो डिजिटल है वो सारा इंद्रजाल ही तो है। इल्यूजन डिजिटल में क्या है, उतनी देर ऐसा फील करा देंगे आपको कि आपको लगे आप खाई में गिर गए, आपको लगे पहाड़ पे चढ़ गए। ये जो 3D मूवीज होती हैं, इसमें आप बैठे तो वो हिलाते भी हैं, और तो उतना कितना ही ज्ञान विवेक हो आपका, उतनी देर तो घबरा ही जाता है। मैंने मालूम है कि सब खुद पैसा दे के नकली उसमें बैठे है ना, लेकिन वहां जो सामने ऐसा लगेगा वो पत्थर आ रहा है तो लगा मुझे ही मार रहा है, तो आदमी डर भी जाएगा। ये इल्यूजन ऐसा पैदा हो जाता है। वो कह रहे ये सब चीजें तो वहां भी हो जाती हैं, इंद्रजाल में भी। तो इस कारण हम आपको महान नहीं मानते। हम आपको महान क्यों मानते हैं उसकी चर्चा आगे। तो सर्वज्ञ की सिद्धि, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और एक ईश्वर मीमांसा जैन फिलॉसफी की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ईश्वर की परीक्षा, ईश्वर की मीमांसा। पहले तो आपको एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ ईश्वर को कर्ता नहीं मानने का। लॉजिक से, सिर्फ ये नहीं कि हम मानते हैं तुम नहीं मानते, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ये तो नेतागिरी वाला भाषण है। हाँ, सब तुम अपना मानो, शांति से रहो, लेके लड़ो झगड़ो। ये तो क्या हो गया भाई, समाज में शांति बनी रहे तो यहाँ सम्यक तो मिथ्यात्व से मतलब नहीं होता है भाई, शांत रहो, यही सम्यक तो है, लड़ो नहीं। तो मैं ऐसा मान, ठीक है तुम ऐसा मानते हो, तुम ऐसे, मैं तो ऐसा, हाँ भैया तुम शांति से रहो। इस समय समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में शांति रहो। तो समाज में तो शांति ही सम्यक तो है। लेकिन जब तत्व निर्णय करने बैठते हैं तब तो सही गलत का निर्णय करना पड़ेगा, वहाँ तो सही गलत का ही निर्णय करेंगे। तो जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं उनसे एक ही लॉजिक दिया कि ईश्वर कर्ता नहीं है, तो वो कहते नहीं, जो चीज कार्य होता है उसका कारण जरूर होता है। तो कारण और कार्य का एक कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य संबंध होता है, ये दर्शन का नियम है। तो ये जगत एक कार्य है, ये दुनिया एक कार्य दिख रहा है, फूल इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, तो ये तो कार्य है। तो इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। वो भी अनुमान से ही सिद्धि करते हैं, इसकी कारण कार्य संबंध अनुमान से सिद्ध होता है। इसका अगर कोई ना कोई कारण होना चाहिए, क्या है कारण? तो बोले देखो, हम लोग मनुष्य हैं तो हम ये छोटा मोटा टेबल कुर्सी मकान बना लेते हैं। पूरी पृथ्वी तो कोई मनुष्य से महान होना चाहिए जिसने पृथ्वी बना दी, जिसने पहाड़ बना दिए। भाई हम बना देते हैं ना, ये कारण कार्य संबंध दिख रहा है, पेन मैंने बनाया है, ये साक्षात दिख रहा है, घड़ा कुम्हार ने बनाया, साक्षात दिख रहा है, कारण भी है कार्य भी है। इस व्याप्ति से देखो, यहाँ व्याप्ति का ज्ञान किया है कि जब जब कुम्हार नहीं था तो घड़ा नहीं बना था, और कुम्हार आया तो घड़ा बन गया, तो अन्वय व्याप्ति उनको समझ में आ गई। तो इस न्याय से कि जो कार्य दिखते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये इतना बड़ा कार्य दिख रहा है तो इसका कोई बड़ा कारण होना चाहिए, वो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ये ही एक सबसे बड़ा लॉजिक ईश्वर की सिद्धि में, जो ईश्वर की सिद्धि करते हैं वो इसी, वो परमपिता परमात्मा है, निराकार है,
सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वो सर्वज्ञानी है, स्वयंभू है, सबसे शक्तिमान है, सब कुछ जो भी हो सकता है, सुप्रीम जितना हो सकता है सब उनके मत्थे मर दिया है कि वो वही है सब कुछ। तो वो चाहते हैं तो पत्ता हिलता है, वो चाहते हैं तो पत्ता नहीं हिलता है, वो सारा उन पर फोकस कर। और इसके बाद ये फिलॉसफी जितने भी सेमेटिक रिलीजन है सब में सेम है, नाम कुछ भी हो। आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, वो ही सब कुछ करता है, गॉड ही सब कुछ है। इस्लाम में चले जाइए, खुदा ही सब कुछ है, खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ नहीं होता, जो खुदा करा रहा है खुद ही, हम कुछ नहीं कर रहे, खुदा ही सब कुछ। हिंदू में चले जाइए, भगवान ही सब कुछ है, ईश्वर, अल्लाह से तेरे नाम सब एक ही बात। तो वहाँ कहीं कोई फर्क नहीं है, नाम में फर्क है, बाकी भगवान सबके एक, माने उनके नाम डिफरेंट है लेकिन और काम भी एक ही है, कर्ता है ना, काम भी एक ही, कर्ता। लेकिन भगवान महावीर वैशाली में जन्म हुआ, और आपको ध्यान होगा लोकतंत्र, जो सबसे पहले लोकतंत्र वैशाली में ही था, गणराज्य जिसको कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला गणराज्य वैशाली गणराज्य में, आज जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, वहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ। और उन्होंने जो थॉट प्रोसेस, जो क्रांति की, मैं इसको मानता हूँ यही क्रांति थी। पूरी दुनिया एक ही बात बोल रही थी, और वहाँ से एक राजकुमार खड़ा हुआ, वो कहला नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, क्या ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। अब तो मुझे लगता है उनका नाम महावीर इसी कारण पड़ा। इतनी हिम्मत, आज सब कुछ साइंस और मैं खड़ा होकर साइंस गलत है, तो हिम्मत चाहिए ना बोलने के लिए। पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है और एक आदमी हिम्मत करके कह रहा, तो वो तो महावीर तो वही कहलाएगा। तो वो खड़े होकर उन्होंने कहा, तो वो सब ने देखा ये क्या बातें कर रहा है, तो उनको नास्तिक घोषित कर दिया। तो नास्तिक, इसलिए जैन दर्शन को भारतीय दर्शनों में जो काउंटिंग करते हैं वो गलत डेफिनेशन के आधार पर नास्तिक बना लेते हैं। और नास्तिक सिर्फ ईश्वर के आधार पर नहीं, ये वेद निंदको नास्तिक कहा, जिस शुरू में हमने चर्चा की, तो नास्तिक घोषित कर दिया। अब उसके बाद लेकिन वो अपनी बात डटे रहे, अपनी बात बोलते रहे। उन्होंने कहा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, तो कह लगे कि कारण कार्य संबंध घटाओ इसमें, जगत का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा ये जगत स्वयं भी कारण है, इसका कुछ कारण नहीं होता है, अपने ही आप हो रहा है। बोले हर चीज जब किसी ना किसी कारण से हो रही है, तो जगत कैसे हो रहा है। उनके एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ये वाला ईश्वर सिद्धि में। तो अब देखो तर्कशास्त्र कैसे प्रयुक्त होता है, लॉजिक कैसे। उन्होंने कहा अच्छा आपका कारण कौन है, बोले मेरे पिताजी। पिताजी के कारण कौन है, बोले दादाजी। दादाजी के कारण कौन है, परदादाजी। तो देखो श्रृंखला चल रही है ना कारण कार्य संबंध की। तो इस जगत का कारण कौन है, बोले ईश्वर। तो ईश्वर का कारण कौन है, तो बोले ईश्वर। तो ये आप जब आप तो परीक्षा पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में, ईश्वर का कारण कौन है, बोले दूसरा ईश्वर। तो बोले वो जो दूसरा ईश्वर है उसका कारण कौन है, बोले तीसरा ईश्वर। बोले तीसरा ईश्वर का कारण कौन है, बोले और दूसरा ईश्वर। तो बोले कहां तक जाओगे कोई लास्ट ईश्वर है, कहां तक जाएंगे आप। तर्क से बात चल रही है, श्रद्धा से नहीं चल रही है, तर्क से कहां तक जाएंगे। तो बोले जो सबसे लास्ट माने प्रथम ईश्वर है, मान लो जो फर्स्ट ईश्वर था, उसका कोई कारण नहीं है। क्यों, बोले वो स्वतः कारण। तो बोले जब स्वतः कारण ही स्वीकार करना था तो यही कर लेते कि पृथ्वी स्वतः कारण है, जगत स्वतः कारण। जब ये स्वतः कारण को ही आपको मानना था तो इतनी दूर जा करके स्वतः कारण मान रहे हो, ये पहले ही नंबर मान लेना था ना। लास्ट में आपको मानना तो स्वतः ही कर, कार्य कारण संबंध घटित नहीं हुआ। इसमें एक दोष आया जिसका नाम है अनवस्था दोष। ये अनवस्था दोष ये कहलाता है, इसके भरोसे वो है, उसके भरोसे वो है, उसकी कोई लाइन ही निश्चित नहीं है, कहां तक चलेगा कौन किसके भरोसे, है ना। ये इस पे डिपेंड करता है। आप लोग कभी दोषों पर चर्चा करेंगे ना तो उस पर भी बहुत, एक होता है इतरेताश्रय दोष। इतरेताश्रय दोष ये न्याय में जैसे आपने अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष पढ़े ना, ये इस तरह के भी इतरेताश्रय दोष होते हैं। जैसे आपने
मुझको कहा कि मेरे घर खाने पे आना आप, तो मैं कहूँगा ठीक है। तो मैंने पूछा आपका घर कहाँ है, तो आपने क्या बताया, इनके घर के सामने। अच्छा तो मैंने कहा अच्छा, तो इनका घर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने। अब मैं पहुंच जाऊंगा आपके घर। अरे एड्रेस बताओ ना। अब परेशान होकर दोनों का घर कहाँ है, बोले आमने सामने। तो इस चीज से हम क्या एड्रेस पे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच सकते। तो कह रहे हैं इतने तराश्रय, आपके किसी वाक्य में ये दोष भी नहीं आना चाहिए। क्लियर कट एड्रेस बताओ तब पहुंचेंगे, ये आमने सामने में नहीं पहुंचेंगे। आपने बोला इसके सामने मेरा है, मेरा इनके सामने है, और दोनों का आमने सामने है। अब मैं कैसे आपके घर पहुंचूंगा। तो इस तरह के दोष ईश्वर सिद्धि में अनवस्था दोष आ जाता है। यहाँ यद्यपि इस अनवस्था दोष की चर्चा नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्तृत्व को सिद्ध करना या सिद्ध करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ होता है कि नहीं होता है। ये पहली सिद्धि तो ये सर्वज्ञता होती है कि नहीं होती है, ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कहलाती है। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि ये कहलाती है कि अरहंत ही सर्वज्ञ है और कोई सर्वज्ञ नहीं है। दो बातें, पहले तो कह रहे हैं आपकी सर्वज्ञ ही सिद्ध नहीं हो रहा है, ये नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ना, इसमें आएगा सर्वज्ञ सिद्धि, प्रासंगिकी सर्वज्ञ सिद्धि 21 नंबर पर। ननु सर्वज्ञत्वमेव अप्रसिद्धम किमुच्यते। कह रहे हैं आप कह रहे हो हमारे तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं। पहले तो ये निश्चित करो सर्वज्ञता हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है, सब कुछ जानता हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता है। तो अभी मैंने कहा ना, श्रद्धा में बात नहीं चल रही, लॉजिक से सिद्ध करो कि कुछ ऐसा होता है कि सर्वज्ञता होती है, सब कुछ जानते हैं। तो ये कहते हैं कि सर्वज्ञता अनुमान से सिद्ध होती है। सर्वज्ञता का प्रमाण क्या है, अनुमान, परोक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है। आप देखो, बड़ा इसमें नहीं है लेकिन अदर ग्रंथों में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशंस है, बातों ही बातों में कैसे गजब सिद्धि कर दे। जैसे एक फिलॉसफी के टीचर थे, बहुत लॉजिशियन थे, उन्होंने कहा कि कैसे स्टूडेंट्स को कहा अच्छा बताओ पूरे विश्व में सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो स्टूडेंट ने कहा भारत। सब भारतीय थे, सबने कह दिया भारत। अच्छा बताओ पूरे भारत में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है। महाराष्ट्र। सबने कहा महाराष्ट्र। सब महाराष्ट्रियन थे, सारे महाराष्ट्र में रहने वाले। अच्छा पूरे महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया नगर कौन सा है। मतलब मुंबई। सबने उत्तर दिया मुंबई। और वो लोग सोच रहे हैं, उनको नहीं मालूम ये किस जाल में फंसा रहे, लॉजिक के जाल में। अच्छा बताओ पूरे मुंबई में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी। तो बोले सोमैया। अच्छा सोमैया यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा सेंटर कौन सा है। बोले जैन स्टडी सेंटर। और जैन स्टडी सेंटर में सबसे अच्छा विषय कौन सा है। बोले न्याय दीपिका। अच्छा न्याय दीपिका सबसे अच्छी कौन पढ़ाता है। बोले आप पढ़ाते। तो मैं सिद्ध हो गया ना, पूरे विश्व में सबसे अच्छा टीचर मैं। प्रूफ हो गया। यही नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय, वहां से उठाया था ना पूरे ब्रह्मांड से। अब गिराते 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 ला के लास्ट में बता, तो बच्चे क्या बोलेंगे। बोले आप सबसे बड़ी। तो ये इस तरह से उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि भी की है। जैसे उन्होंने कहा, मैंने आप देखो तरीका, ब्रेन कितना काम करता है। उन्होंने कहा सर्वज्ञ इसलिए नहीं क्योंकि कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं देता। बताओ कहाँ है, लाओ सामने लाओ, कौन है सर्वज्ञ। प्रत्यक्ष से असिद्ध है, ठीक है। क्यों, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, तो सर्वज्ञ नहीं होता है। तो इन्होंने कहा देखो सर्वज्ञ अभी नहीं है, ये हम भी मानते हैं। इस समय कोई भी सर्वज्ञ नहीं है इस पंचम काल। लेकिन आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि कभी भी कोई सर्वज्ञ नहीं था।
और भविष्य में कभी नहीं होगा, और किसी क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं है। मान लो भरत क्षेत्र का ही ज्ञान है, आप अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं किसी क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं है, कभी किसी काल में कोई सर्वज्ञ नहीं था, न भूतकाल में था न भविष्यत में होगा, ऐसा कैसे सिद्ध करोगे आप? अभी का तो हम मान रहे हैं नहीं है। अब देखो कैसे उनको लॉजिक से ही सिद्ध कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हाँ मैं कह रहा हूं ना नहीं है। तो बोले आपको कैसे पता कि भूतकाल में कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ और भविष्य में नहीं होगा? बोले हमें पता है। तो बोले तो आप ही सर्वज्ञ हो गए। बस सर्वज्ञ कोई भूत भविष्य का पता होता है ना। आपको ये मालूम है पहले कभी भी कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। इन तीनों कालों का आपको ज्ञान है, और किसी भी क्षेत्र में नहीं है सर्वज्ञ, तो माने तीनों लोकों का ज्ञान है। तो तीनों कालों तीनों लोकों का जिसको ज्ञान होता है वही तो सर्वज्ञ होता है। और आप क्लियर हो कि कहीं भी सर्वज्ञ नहीं है। ये बात आपको पता कैसे है कि तीनों कालों में सर्वज्ञ नहीं है या तीनों लोकों में सर्वज्ञ नहीं है? ये आपको बात पता कैसे है? अगर पता है तो आप ही सर्वज्ञ हैं, और नहीं पता है तो हम खुद ही कह रहे हैं कि वर्तमान में कोई सर्वज्ञ नहीं है। अब अगले का क्या उत्तर हो सकता है आपसे? उन्होंने कहा छोड़ो ये सारी बात, ये तो नहीं समझ में आया, सब मतलब कट गया मामला। देखो ज्ञान का अतिशय देखा जाता है। इन्होंने कहा किसी को कम ज्ञान होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी तो निश्चित रूप से अतिशय रूप से किसी को पूरा भी होगा। इस अनुमान से हमने सर्वज्ञता को सिद्ध किया। जैसे एक व्यक्ति वो कम जानता है, ये इस विषय में ज़्यादा जानता है, ऐसे देखा अरे ये और भी ज़्यादा जानता है, और भी ज़्यादा जानता है, तो एक तारतम्य रूप अवस्था दिखाई देती है जगत में। ज्ञान को, ज्ञान का अतिशय दिखाई देता है, और इसको पूरा याद है ऐसा भी दिखाई देता है। तो इस अनुमान से कोई न कोई ऐसा होगा जिसको पूरा ज्ञान होगा, इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि होती है अनुमान से। ये हेतु लग गया। ज्ञान का क्रम से घटोत्तरी बढ़ोतरी फिक्स ज्ञान तो नहीं है, तो बढ़ रहा है तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो संपूर्ण ज्ञान होगा। और प्रत्यक्ष में कोई है नहीं, लेकिन पहले हुए भविष्य में होंगे, वो तो इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि अनुमान से होगी। अब वो फंस गए, तो वो कह रहे हैं अरे सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे होगी? उनका लॉजिक सुनो इसके अगेंस्ट। मतलब ये बात आपकी ठीक नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हो एक व्यक्ति इतना उछलता है, और एक में ज़्यादा ताकत है वो यहाँ तक उछल लेता है, और एक में और ज़्यादा ताकत है वो यहाँ तक जंप कर लेता है, एक वो छत तक भी चला जाता है, इतना उछल लेता है। ऐसे ही ज्ञान के बारे में बोल रहे हो ना, एक को कम ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान। बोले लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आसमान तक उछल ले। उछलने में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता है जो पूरे लोक के अग्रभाग तक उछल के चला जाए। इसलिए ये ज्ञान का अतिशय भी आपका ठीक नहीं बैठ रहा है। कम ज़्यादा ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी को नहीं होगा जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाए। देखो अगला भी कम नहीं है, कहाँ से कहाँ बात को काटा। बोले इसलिए कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे बुद्ध थे, वो भी सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते थे मूलतः। जैसे उनसे कई प्रश्न पूछे तो वो चुप रह जाते थे, उत्तर नहीं देते थे। बोले आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले अव्याकृत, इसके बारे में कुछ नहीं है। तो क्या आप सर्वज्ञ नहीं है? तो उस सर्वज्ञता का जोर था, जो सर्वज्ञ होगा वही महान होगा। तो वो कहते थे सर्वज्ञ होना कोई जरूरी नहीं है, धर्मज्ञ होना चाहिए। आपको धर्म का ज्ञान है कि नहीं? और दुनिया का, पेड़ पौधों का ज्ञान, कीचड़ का ज्ञान, इसका ज्ञान, फलाना ढकाना, इसे लेके क्या करेंगे? तो धर्म का ज्ञान होना चाहिए, भले ही पूरी दुनिया भर का ज्ञान हो नहीं हो। इसलिए सर्वज्ञ, मोक्ष के लिए सर्वज्ञ की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञ होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे दिया। फिर जैन कहते हैं कि देखो वो ज्ञान में वो अतिशय अपने आप विद्यमान होता है, उनको प्रयोजन नहीं है अप्रयोजनभूत पदार्थ जानते तो वो आत्मा को ही है, लेकिन व्यवहार में से वो उनके ज्ञान में तीनों लोक के तीनों पदार्थ सारी चीज़ें एक साथ झलकती हैं। ये उस ज्ञान का अतिशय है। इसको अनुमान से सिद्ध करने के लिए एक कारिका बता करके हम अपनी बात यहाँ संपन्न करेंगे। समय हो गया है।
सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्व तो अगन्यादिरिति सर्वज्ञ संस्थिति। ये कारिका इसमें 21 नंबर के पैराग्राफ में दी। ये आप्तमीमांसा की कारिका है। वो कह रहे हैं देखो सर्वज्ञ सिद्धि तो अनुमान से ही सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष में अभी नहीं होती। अनुमान भी प्रमाण है। और कैसे सिद्ध होती है कि सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। जो सूक्ष्म पदार्थ हैं परमाणु आदि, उनमें प्रमेयत्व गुण है। इसी तरह अंतरित जो काल से दूर हैं, विप्रकृष्ट जो उससे स्थान से दूर हैं, माने स्थान से दूर माने सुमेरु पर्वत यहाँ से कितना दूर है ऐसा, और काल से दूर है जैसे राम रावण काल से दूर है। अब राम रावण को लो, ये हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, किसी न किसी के प्रत्यक्ष थे ना। उस समय जो लोग थे उनके तो प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा, यानी किसी न किसी के प्रत्यक्ष थे। और वो प्रत्यक्ष ना होके भी हम अनुमान से उनकी सिद्धि करते हैं कि राम थे, क्योंकि हमारे जो आचार्य हुए उन लोगों ने लिखा उनके बारे में, और उस समय जो लोग थे वो राम को देखते थे। तो इसलिए आज हम अनुमान से उनको सिद्ध करते हैं, इस अनुमान से। ऐसे ही ये जो पदार्थ हैं वो भले ही हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन किसी न किसी के प्रत्यक्ष हैं। इस अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है। ये एक छोटी सी कारिका है। आप लोग आप्तमीमांसा पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका विशेष आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सर्वज्ञ सिद्धि करते हुए उन्होंने विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के तहत भी उन्होंने अरिहंत भगवान को कहा कि आप ही सर्वज्ञ हैं और कोई कपिलादि सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान में दोष पाया जा रहा है। उन्होंने जो प्रतिपादन किया है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इससे पता लगता है कि एक इनके ज्ञान में दोष है, ये सर्वज्ञ नहीं हो सकते, इनके ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण क्षय नहीं हुआ है। और आपका हुआ है क्योंकि सत्ववासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वा, कि आप ही सत्य है क्योंकि आपके जो वचन हैं वो निर्दोष हैं और युक्ति से और शास्त्र से अविरोधी हैं। माने तर्क से भी सिद्ध होते हैं, शास्त्र से भी सिद्ध होते हैं और प्रत्यक्ष भी सिद्ध होते हैं, प्रमाण से भी सिद्ध होते हैं, तर्क से भी सिद्ध होते हैं। तो इसलिए आपके ही वचन प्रमाण है, इसलिए आप ही, क्योंकि आपका ही जो वचन है वो वैलिड सिद्ध हो रहा है, इसलिए आप ही सर्वज्ञ हैं और कोई सर्वज्ञ नहीं है। ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि होगी। तो इतना कहकर समय भी हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने 3 दिन तक मुझे शांति से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। Thank you, sir. तो